आई होप आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। प्लीज हाँ एक जी लोग कोई प्रवीण। व्यक्ति। थैंक यू सो हाँ मच, थैंक यू। क्लियर। तो इट्स अ इनएजिक डेमो गाइडलाइन जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये प्रवीण जी। सब एक। हाँ, हेलो। हाँ प्रवीण जी, हाँ, आपका ना कैमरा थोड़ा ठीक करिए, आपके सर का ऊपर का पोर्शन थोड़ा हट रहा है, देखो थोड़ा अब सा। देखिए, अब शाइन कर रहा है सर। ठीक है। एक। हाँ। ओके, फाइन। तो मैं बात कर रहा था, ये जो अब ढेर ढेर सारी स्क्रीन पे आप चीजें देख रहे हैं ना, ये सब हमारे डेमो का हिस्सा है। तो इन सब को हमको रोज का रोज इसको अपने बॉडी हमने बैग में चेक करना है कि ये हमारे बैग में होना ही चाहिए। तो नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले एक बात, एक डिस्क्लेमर है, ये है, इफ यू डोंट डू डेमो, यू आर जस्ट एन यूजर। ये पहले आप अपने आप को, अगर आप कहते हैं कि मैं 1 साल से मैं इस बिजनेस में हूं और 2 साल से हूं, और अगर आप डेमो नहीं करते हैं, तो आप जस्ट एक यूजर हैं जो अपने अपलाइन को प्रॉफिट बिजनेस में देते रहते हैं। यू आर जस्ट एन यूजर। आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको अपनी कार का ड्राइवर सीट पे बैठना ही पड़ेगा, तभी आप कार अपनी स्पीड से चला सकते हैं। नहीं, आपका अपलाइन कभी आपकी कार में बैठेगा, कभी उतर जाएगा, कहेगा आपकी कार में गर्मी बहुत है, अब उतर के दूसरी कार में चला जाएगा। आप फिर उसका वेट करेंगे कि अब मेरी कार आगे कौन बढ़ाएगा। फिर क्योंकि आपके अपलाइन के पास बहुत सारी कारें हैं, वो उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, बट आपके पास वही एक कार है। इसलिए कार को चलाना खुद ही आना चाहिए। मर्सिडीज आपने खरीद ली है, मर्सिडीज माने इनैजिक, आपने इनैजिक तो में आप आ गए, मर्सिडीज में आप आ गए, बट आप ड्राइवर के सीट पे ही नहीं बैठ रहे हैं, तो आपने इंजॉय क्या किया? पीछे तो सवारी की सीट पे आप बैठे हुए हैं। तो आप इस बिजनेस में आके भी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कार सीखने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो यहां पे भी आपको जल्द से जल्द कमांड संभालना होगा और डेमो खुद से करने आना चाहिए। और इसलिए अभी हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, कंटेंट्स में हम यहाँ बात करेंगे 4 पिलर्स ऑफ इनर्जिक बिजनेस, पर्पस ऑफ डेमो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमो, डेमो मिस्टेक्स, सक्सेस मंत्रा, टाइप्स ऑफ डेमो के टेस्ट एंड टूल्स ऑफ डेमो। ये इन मुद्दों पे हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ इनर्जिक बिजनेस, इनर्जिक के पिलर्स कौन कौन होते हैं, किसको माना जाता है पिलर्स, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स बताते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोस्पेक्टिंग। जब 100% इंग्रेडिएंट आप लेते हो ना, तो उसमें 50% तो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग होता है। जी हाँ, प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग को डेमो हुआ, हम लोग मान के चलते हैं, और लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोस्पेक्टिंग का आपके बिजनेस में। और प्रोस्पेक्टिंग में प्री और पोस्ट लिखा हुआ है। ये प्री क्या है? प्रोस्पेक्टिंग से पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो लिस्ट और इनवाइट इज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। लिस्ट बनाना मतलब कुछ नहीं, लिस्ट तो एक स्टेप हुआ, जैसे मैंने बताया था, लिस्ट इज अ बॉडी, बस प्रोस्पेक्टिंग इज अ सोल, और इनवाइट करना है उसके बाद। तो प्रोस्पेक्टिंग, लिस्टिंग और इनविटेशन मिला के पूरा कंट्रीब्यूशन हमारा 50% का होता है। और प्रोस्पेक्टिंग में करना क्या है? पोटेंशियल बायर को फाइंड आउट करना कि कौन पोटेंशियल बायर हमारे आसपास है जो ये मशीन को ले सकते हैं फॉर द बिजनेस, फॉर द हेल्थ। उनसे रिलेशन बनाना। प्रोस्पेक्टिंग मतलब बिल्ड अ रिलेशन, अपने रिलेशन को मजबूत करना। ये नहीं कि किसी का लिस्ट में नाम है और एकदम से हम उसको फोन करने लगे और उसको बुला लिया डेमो में। नहीं, पहले उसको फिर से दोबारा बात करिए, उसको माहौल देखिए कि क्या राइट टाइम होगा, उसकी इंटरेस्ट को क्रिएट करिए, बातों बातों में उसके नीड को एनालाइज करिए। और किसी से आप पूछेंगे तो दो ही लोग हमेशा प्रॉब्लम बताते हैं, या तो उनका सेहत में प्रॉब्लम है, या तो पैसे का प्रॉब्लम है। तो पर्टिकुलर नीड फाइंड आउट करिए और ट्रस्ट बिल्ड करिए। कई बार क्या होता है, हम सब काम कर लेते हैं लेकिन उसको मेरे पे ही ट्रस्ट नहीं है। वो बोले कि कल तक तो ये काम करते थे, आज ये काम कर रहे हैं, कल तक तो ये वहां थे, फिर वहां थे, फिर वहां थे, आज ये काम कर रहे हैं। हाँ, इनकी बातों में मुझे भरोसा नहीं होता। तो ट्रस्ट अगर नहीं आपने अभी गेन किया हुआ है, तो थोड़ा वेट करिए जब पूरी तरह ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। कई बार क्या होता है, जो बहुत क्लोज लोग होते हैं ना, जो आपको लगता है कि तुरंत मशीन ले लेंगे, और उनको जाते ही तुरंत बड़ा बड़ा डेमो करने लगते हैं या डेमो करवा देते हैं। तो उसका क्या है, आपका बैकग्राउंड कुछ और था, अभी आप नए चीज में आए, तो वो तो आपको अपने पुराने बैकग्राउंड की वजह से जानता है। तो आप यहाँ पे सक्सेस हो कि नहीं, ये इसलिए वो उसका वेट करेंगे। तो जो बहुत क्लोजेस्ट लोग हैं ना, तो बहुत स्मार्टली वहां प्ले करना होता है, ये नहीं जाते डेमो दिखाया। अभी आपको ये बताना है कि देखो, मैं पुराना तुम जो रोल था ना मेरा, वो अब चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ इनर्जिक बिजनेस में भी सक्सेसफुल हूँ, मेरा अच्छा नॉलेज है, मेरा अच्छा कमांड है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना इस बिजनेस को लेके, ये उसको भरोसा होगा ना कि नहीं यार, ये तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, तब आप उसको बिजनेस और ये डेमो का बात करिए। इमीडिएट आपने कहा कि मैं अपने सारे अमीर दोस्तों को फोन करके तुरंत बताऊंगा ना, तो लोग एकदम से फिर क्या होता है ना कि एक आग हो सकता है आ भी जाए, नहीं ज्यादा लोग आपसे छिटक जाते हैं, फोन भी नहीं उठाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रस्ट इश्यू हो गया वहां पे।
क्योंकि आपका ना इमेज कुछ और था वहां पे, और एकदम से आप अपना इमेज नया चेंज करके जा रहे हो, और जहां भी खुद ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे फिर प्रोस्पेक्टिंग इज अ बिग टास्क। कोई कोई लोग ना साल साल 2 2 साल भी प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं, फिर जाके अपने बिजनेस में डेमो में उसको लेकर आते हैं। पर हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें लिस्ट को जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है। ये पूरा एक प्लान है, पूरा चैनलाइज प्लान है। उसके बाद डेमो का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% होता है। डेमो कंट्रीब्यूशन आपके 100% इंग्रेडिएंट में सिर्फ 25% होता है। और इसी को लोग इतना हवा बना के चलते हैं कि डेमो से दूर रहो भैया, डेमो डेमो में हाथ जल जाते हैं, डेमो नहीं करना चाहिए, डेमो तो अप्लाई नहीं करेगा। बट उसका कंट्रीब्यूशन मात्र 25% है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई जगह हम लोग डेमो होता भी नहीं है और चेकें मिल जाती हैं, पेमेंट हो जाता है। कई लोग लाल नीला पीला देख के ही डेमो स्लाइड्स भी नहीं खोलने देते और पेमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रोस्पेक्टिंग काम कर रहा होता है। अब मैं ऐसे बहुत से लोग को जानता हूं जिन्हें 100 मशीन सेल आउट की है बिना डेमो के। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द मेजर रोल। हम प्रोस्पेक्टिंग को बहुत ही लाइटली लेते हैं, और वहां पे अगर जहां हमने बहुत लाइटली लिया वही काम खराब हो जाता है। आपको लगता है लिस्ट आया बस सीधे डेमो बैठा दो। तो ये जो डेमो है ना, डेमो का पहला इंग्रेडिएंट प्रोस्पेक्टिंग ही है। अभी मत सोचो जो स्लाइड घुमाते हो वही डेमो है। उसके पहले जो आप प्रोस्पेक्टिंग जितना मजबूती से करते हो ना, वही आपका डेमो को अच्छा या बुरा को साबित कर सकता है। आप वही आपका अपलाइन एक जगह डेमो कर रहा है तो मशीन बिक गई, और एक जगह दूसरी जगह आप लेके गए तो वहां मशीन नहीं बिकी। अपलाइन ने तो सेम मेहनत किया, बट आपने प्रोस्पेक्टिंग में झोलमाल कर रखा है। प्रोस्पेक्टिंग कमजोर था, इसलिए काम नहीं बना। नाउ डेमो का मकसद होता क्या है? शो द शो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर प्रॉब्लम, कहेंगे व्हाट इज द इजीएस्ट सोल्यूशन। सामने वाला मशीन का पैसा कब निकालता है? जब उसको ये लगना चाहिए कि मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये मशीन है। तो पहले तो ये आपको बताना होगा कि वो वाकई में किसी प्रॉब्लम में है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और जो बीमारियां होती हैं वो कितना बड़ा रूप ले सकती हैं। या वो जो भी बिजनेस कर रहा है वहां वो निरंतर 2 4 5 10 साल दे चुका, लेकिन उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले तो उसको ये रियलाइज करे वो प्रॉब्लम में है, फिर उसको रियलाइज करना जरूरी है कि कैंगन वाटर बिजनेस में आने पे उसको कैसे इसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये दो मकसद को आगे हम डिटेल में भी समझेंगे। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होता है? क्लोजिंग। क्लोजिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन मात्र 5% होता है। वो उसमें क्या होता है? हेल्प इन चूजिंग द मशीन, शेयर बाइंग ऑप्शन, फाइंड आउट रियल चैलेंजेस। ये तीन चीजें हम क्लोजिंग में करते हैं। यही तीन चीजों को आपको फोकस फोकस करके क्लोजिंग करनी चाहिए। कि उसको मशीन चूज कराना, जैसे मैं डेमो खत्म करते ही उसे सीधे पूछता हूं, सर आपको, मैं ये कभी नहीं पूछता कि आपको मेरा डेमो कैसा लगा। ये कभी नहीं पूछता कि आपको डेमो कैसा लगा जिसमें वो हाँ या ना दोनों बोल सके। आप उससे पूछिए कि सर आप कौन सा मशीन प्लान कर रहे हैं। या आपको पूछना है सर इस पूरे डेमो में कौन सा आपने जो टेस्ट देखा, कौन सा टेस्ट आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया। आप डेमो के बारे में पूछिए, मशीन के बारे में नहीं, पहले आप पूछिए कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लगा। उसका फीडबैक लीजिए, उसे एनालाइज करिए कि कितना ही कमिटेड लग रहा है। फिर वहां पूछिए सर आप मशीन कौन सा चूज करेंगे, सीधे डायरेक्ट। आप ये मान लीजिए कि वो हाँ कहने वाला है। आप पहले से मान लीजिए कि वो हाँ ही कहने वाला है, उस कॉन्फिडेंस से बात करिए, सर आप कौन सा मशीन प्लान कर रहे हैं। वो क्या बोलेगा? अरे अभी तो मैं उस तरह सोचा नहीं हूं। तो तुरंत सवाल बदल दीजिए, सर एक बात बताइए अगर आप लेंगे तो कौन सा लेंगे। अभी भी वो आई थिंक गो फॉर दिस वन SD 501 या कुछ पढ़े, और जो भी मॉडल वो चूज कर दे, उसको फिर 4 5 लाइनें उसके बारे में बोलकर उसको और एडिफाई करिए उस मॉडल को, ताकि उसको मुहर लग जाए। कई बार कहता है कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, या वो सर आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? उसने बताया 5 लोग 7 लोग। तो आप अपने तरफ से मॉडल चूज कराइए। आपको लग रहा है कि बहुत हाई फाई फैमिली है तो टॉप मॉडल को भी एक बार बता दीजिए, या SD 501 है, उसको एक दो ऑप्शन दीजिए। उसको क्वालिफाई कराइए। हम लोगों ना क्या है, कस्टमर को क्वालिफाई नहीं करा पाते हैं। कस्टमर को डेमो दिखा के वहीं फ्री छोड़ देते हैं। तो क्वालिफाई कराने का क्लोजिंग का होता है, मशीन को चूज कराने का क्लोजिंग का होता है। शेयर बाइंग ऑप्शन, फिर बाइंग ऑप्शंस दीजिए। वो तो पता ही है आपको कैसे कैसे आपको बात करनी है कि हमारा चेक से पेमेंट होता है, डीएस होता है, फाइनेंस का भी ऑप्शंस भी है, आपने बता दिया। और उसके बाद भी अगर वो भी गोलमोल सा जवाब दे रहा है तो रियल चैलेंज की बात करिए। जलील वो लोग क्या कहते हैं, ऐसा है 2 महीने बाद हम लेंगे या 1 महीने बाद लेंगे। तो उससे पूछना पड़ेगा आपको, सर 1 महीने बाद आप ले तो रहे हैं, 1 महीने बाद ले रहे हैं सर, कैसे लेना चाह रहे हैं आप, 1 महीने बाद कैसे लेंगे आप? बोलेगा मैं फाइनेंस पे ही जाऊंगा। तो सर फाइनेंस पे जाना है तो सर अभी लीजिए, कल से ही आप सर, आप क्यों नहीं अच्छा पानी पीते? आप मशीन का ऑर्डर करिए और 2 4 दिन तो मैं आप मेरे ऑफिस से मैं आपको पानी पहुंचवा देता हूँ। और कल से ही आप कैंगन पे आइए, क्यों 1 मिनट डिले करना? तो क्या है ना, उसके एग्जैक्ट रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग में प्रोबिंग करनी पड़ेगी। बट इसका महत्व बस 5% है, क्योंकि मशीन यहाँ पे भी नहीं बिकती। मशीन कहाँ बिकती है? फॉलो अप में बिकती है।
फॉलोअप का कंट्रीब्यूशन 20%। फॉलोअप मतलब क्या, जितना बेटर प्रोस्पेक्टिंग, जितना बेटर डेमो, उतना ही कम मेहनत क्लोजिंग और फॉलोअप में लगता है। फॉलोअप तभी तगड़ा करना पड़ता है जब डेमो आपका खराब हो जाए या प्रोस्पेक्टिंग आपका वीक था। तो फॉलोअप में करना क्या है, अगेन बिल्ड मोर ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर प्रोडक्ट। उसको आप पे भरोसा होना चाहिए, नहीं ये व्यक्ति ने जो मुझे कह रहा है इस पर मुझे भरोसा है और ये मुझे अच्छा सर्विस देगा, ये मुझे पानी कैसे यूज करना है सब चीजों में अच्छा गाइड करेगा। चेंज योर ऑफर, ऑफर चेंज करते रहिए। ऑफर आप जैसे क्या होता है कि उसको अगर प्रोडक्ट बता रखा है, 2-3 बार प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट से तो थोड़ा कन्विंस है, फिर आपने अंत में उसको बिजनेस भी बता दिया, 2-3 फॉलोअप के बाद उसको किसी बिजनेस मीटिंग में बुला लाए, डीएस सेशन में बुला लाए, या तो उसको छोटे मोटे ऑफर कि सर अभी एक ऑफर चल रहा है, अभी ये होली पे एक ऑफर आया है कि इसमें हम आपको इंस्टॉलेशन फ्री दे रहे हैं, उसके इंस्टॉलेशन जो 5,000 के आसपास खर्च होता है वो फ्री दे रहे हैं। यानी कुछ का कुछ उसको नया उसको पन देते रहिए। सर अभी आपको आपने तो हेल्थ के लिए तो सर आप मशीन प्लान कर रहे हैं, अभी पता है सर एक नया रिसर्च भी आया है, तो उसको फॉलोअप का तो एक अभी सेशन भी आगे हम लोग देखेंगे, हम डीपली हम देखेंगे। तो ये 4 पिलर्स में कंट्रीब्यूशन आप देखिए, प्रोस्पेक्टिंग का कितना है, डेमो का कितना है, यानी प्रोस्पेक्टिंग डेमो कर लिया 75% काम डन, और जहां 70 से ऊपर परसेंटेज आया मशीन का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 75% काम तो इन्हीं दोनों का है। नाउ हम देखते हैं कि डेमो को अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, पर्पस ऑफ डेमो। सो पर्पस में अगर हम देखें, टू फाइंड एंड फोकस ऑन नीड, एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेस एंड पुट कैंग एंड वाटर एज अ सोल्यूशन। यही 3 पर्पस आपको मेजरली दिमाग में बैठानी है। तो ये आपको क्या करना है, उसके नीड फोकस करना है। जब आप डेमो करते हो ना, तो आप सिर्फ डेमो नहीं कर रहे होते हो, आप एक क्या है ना, जासूस की तरह काम करते हो। आपको बातों बातों में प्रोबिंग करते करते उसका नीड भी पता करना है। और ये कब हो पाता है, जब 1-on-1 डेमो होता है, वहां पे ज्यादा अच्छे से, और आप देखेंगे ना 1-on-1 का रिजल्ट भी ज्यादा मिलता है, इसीलिए कि आप इस नीड का एनालिसिस करता है बातों बातों में, या तो आपको बैकग्राउंड पहले से पता है, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हुई है तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस जरूर बताइए कि देखिए क्या है, जब कोई बता ना जैसे डायबिटीज है, हाँ डायबिटीज है, मैं 10 साल से डायबिटीज है, तो उसको पूछिए कि डायबिटीज में उसको क्या परेशानी हो रही है, फिर उस परेशानी को उसको बताइए कि क्या क्या हो सकता है, एट लास्ट में क्या क्या हो सकता है। डायबिटीज से सर अच्छी बात यह है कि आज तक किसी की जान नहीं जाती, आज तक कभी कोई डायबिटीज से नहीं मरा है। हाँ डायबिटीज की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम, आई साइड का वीक होना, अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उससे लोगों की जाने जाती हैं। तो फिर हमने क्या, अभी तो वो तो क्या है ना, हमें यूज टू हो गया है, चुपचाप डायबिटीज गोली खा रहा है, यूज टू है। तो हमने उसको बताया सर कैंगन वाटर आपको ट्रीट नहीं करने वाला, बट आपको एक हेल्प आउट कर सकता है। हो सकता है परहेज आप ना रोज कर पाते हो, योगा ना कर पाते हो, एक्सरसाइज ना कर पाते हो, बट कैंगन वाटर को एक सोल्यूशन रूप में आपको प्रेजेंट करना है सर, ये आपकी बॉडी के 70% को टेक केयर करेगा। डायबिटीज का जो साइड इफेक्ट आ रहा है ना आई पे, किडनी पे, ये उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये क्या मैंने किया, कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, उसकी जो नीड है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम को बड़ा बताना होगा। और ये सेल्स का भी ट्रिक है कि प्रॉब्लम्स को बड़ा बताना। अच्छा आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो कि उसको जानबूझ के गलत बता रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना, आदमी जो पहला सिगरेट पीता है ना, तभी बता देना होता है कि इससे आगे कैंसर हो सकता है, उसको कैंसर की फोटो दिखाइए कि देखिए कैंसर मरीज सिगरेट पीने से ऐसे ऐसे होते हैं, हो सकता है उसको ना हो, लेकिन आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। तो कॉन्सिक्वेंसेस पे हमको फोकस करना है क्या डेमो में, हम कॉन्सिक्वेंसेस को बड़ा लाइटली लेते हैं, कहते हैं 10 साल से मैं सूर्य गोली खा रहा हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, मैनेज हो रहा है। तो उसको बड़ा पिक्चर पता ही नहीं है कि आगे क्या से क्या हो सकता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप ले सकते हो। तो आप कॉन्सिक्वेंस का मैं एग्जांपल मैंने डायबिटीज आपको समझाया, फिर आपको एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग कैंग वाटर टू द कस्टमर। हमारा पर्पस क्या है इस डेमो का, कि हमको फीचर्स पे नहीं बेनिफिट्स पे बात करनी है। और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप ज्यादातर अपने डेमो में आप देखोगे ना, आप फीचर्स बता रहे होते हो, बेनिफिट्स नहीं बता रहे होते हो। आप बोलते हो सर 11.5 pH के पानी से ना इस चावल में और पेस्टिसाइड हट जाता है, ये क्या हो गया, फीचर हो गया। सर कैंगन वाटर जब आपके घर में लग जाएगी मशीन ना, तो उसके अगले दिन से ना आपका बच्चा पेस्टिसाइड फ्री खाना खाने वाला है। फिर उसको पेस्टिसाइड वाला खाना खाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हमारा पानी पूरा 11.5 pH का पानी हर तरह का पेस्टिसाइड को भी काट के बाहर कर देता है। बेनिफिट्स बात करिए, सर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे, ज्यादा आपकी स्टेमिना बूस्ट होगी जब आप माइक्रो क्लस्टर वाटर पियोगे। माइक्रो क्लस्टर का पानी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ये बताना जरूरी नहीं है। माइक्रो क्लस्टर से उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप जब प्रैक्टिस करोगे, अपना वीडियो रिकॉर्ड करोगे डेमो में, आप देखोगे ना, आप फीचर्स बात कर रहे हो कि हमारा पूरा मशीन लोडेड है फीचर से, फीचर्स पूरा लोडेड है। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं ना, बेनिफिट्स भूल जाते हैं, फीचर्स बात करते रहते हैं। बट उस फीचर्स के बिहाइंड में जो बेनिफिट है ना, वो बात करनी है, ताकि जिसके लिए मशीन आपकी सेल आउट हो।
टू शो द डिफरेंस बिटवीन कैंगन वाटर एंड अदर वाटर प्रैक्टिकली। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेमो में करना क्या क्या है, कि हम लोग ये करते भी हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बताते हैं कैंगन वाटर और अदर पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। टू शो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंपनी, हम इसमें कंपनी की ऑथेंटिसिटी भी एस्टेब्लिश करते हैं। हम बताते हैं ना कि हम 50 साल से हैं, 170 देशों में हैं और लाखों कस्टमर हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी 3 से 4 लाख कस्टमर हम अचीव कर चुके हैं, और ऐसे से बताते हैं ना। तो ये सब क्या है, ऑथेंटिसिटी भी हमको क्रिएट करना है। क्लोज द डील इन ओन फेवर, डेमो का पर्पस में क्या है, क्लोज द डील इन ओन फेवर। कीप इन माइंड रियल पर्पस ऑफ डेमो इज टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन यू और वैल्यू ऑन कैंगन वाटर। दो चीज अगर उसको पता चल गया कि ये जो व्यक्ति कह रहा है इसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है, मुझे इस पे भरोसा है, ये आपको डेमो से होगा। और उसके पहले जो प्रोस्पेक्टिंग करोगे उससे होगा। तो अगर आपका ट्रस्ट है तो डील क्लोज। और फिर वैल्यू कैंगन वाटर में देना, वैल्यू देने के लिए क्या करना होगा, उसके प्रॉब्लम को हिट करना है और बेनिफिट बताना है अपने कैंगन वाटर का, वैल्यू क्रिएट करना है। कई बार होता क्या, हम लोग वैल्यू क्रिएट करके आ जाते हैं लेकिन उसको आप पे भरोसा नहीं है, तो क्या होता है, वो किसी और से गूगल करता है, नेट ढूंढता है या आसपास सर्च करके किसी और से मशीन ले लेता है, क्योंकि उसको आप पे भरोसा नहीं था। वैल्यू आपकी वजह से ही जनरेट किया उसके माइंड में कि नहीं कैंगन भी कुछ होता है। तो इसलिए दोनों बैलेंस करके चलना है। ट्रस्ट तो है लेकिन आप वैल्यू नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, तो क्या कहता है, चलो अभी और लोगों को लेने दो, मैं साल 2 साल बाद देखूंगा। कई बार देखिए शुरू में हम लोग ने 2016-17 में जो लोगों ने काम किया है, वो उस समय के लोगों ने अब जाके मशीन लेना शुरू किया है, जब उस समय भी ले सकते थे। तो ट्रस्ट इशू था, ट्रस्ट नहीं था मशीन पे, प्रोडक्ट पे, आप पे। तो अब धीरे धीरे वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो मेन पर्पज ऑफ डेमो, यही 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ डेमोज कितने प्रकार कित कौन कौन से होते हैं, 4 तरह के डेमोज जनरली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एक होता है होम विजिट, द बेस्ट डेमो इज अ होम विजिट डेमो। ये याद रखिए, होम विजिट डेमो का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है। 5 को अगर होम विजिट दिखाया ना, तो उसमें 2 लोग कम से कम आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। होम विजिट में महत्व क्या है, क्योंकि पहले तो कस्टमर के घर जाते हो, कस्टमर का चावल, कस्टमर का मस्टर्ड ऑयल, कस्टमर की फल सब्जी सब वही वॉश करते हो, और उनका बच्चों को बैठाते हो। मैं तो फैमिली को बैठा के डेमो करता हूँ घर जाकर। जब मैं अगर 1-on-1 डेमो कर रहा हूँ, तो मैं अगर हस्बैंड को डेमो नहीं दिखाता, घर गया हूँ तो भाई वाइफ भी बैठे, बच्चे भी बैठे, दादी भी बैठे। फिर मैं बच्चों की तरफ मुंह करके बात करता हूँ, सर आप जब इस उम्र में थे तो आप कितना पेस्टिसाइड खाते थे, आपका बच्चा कितना खा रहा है। सर मेरे जाने के बाद कल से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, कल से आप भी वही पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे होंगे और आपके छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे होंगे। तो क्या होगा, इमोशनल टच आई होगा ना, इमोशनल टच आई होगा कि सर क्या अभी भी आप ऐसा ही आप अभी भी यही कहेंगे कि नहीं सर ये मशीन जरूरत नहीं है। आज सर पहले बीमारी 70 साल में होती थी, आज हमारे लोगों के जनरेशन वालों की उम्र में 40-45 साल लोग बीमार हो रहे हैं। और जो यंग बच्चे ये बैठे हैं आपके 10-12 साल वाले, जब कॉलेज टाइम में जाने वाले होंगे तो साथ में इनको भी, सर मुझे कहना पड़ रहा है, हो सकता है हो उनको भी बीमारियां लग चुकी हों, क्योंकि धीरे धीरे बीमारियां का एज कम हो रहा है, बीमारियां समय से पहले आ रही हैं। तो ये क्या है ना, सामने जब बैठाते हो ना, तो आप पापा क्या बोल रहे हैं कि अभी बताएंगे, 1-2 महीने बताएंगे, बच्चा कह नहीं पापा मुझे मशीन चाहिए। तो ये भी होता है, लेडीज उधर से इशारा कर देती है, नहीं ये अच्छी चीज है इसको ले सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि सर मैडम आप देखिए ना सर, आपको मशीन ला के देंगे, यूज आपको करना है। तो जो आप तो हाउस लेडी हो, आप बताओ क्या चाहिए। तो ये जो कनेक्शन बिल्डअप होता है ना, होम विजिट का रेट बहुत हाई होता है। आप बहुत तरह से कनेक्ट कर सकते हो सीधे उनका। आप आरओ वाटर उठा के जब उनको दिखाते हो, सर ये आप पीते हैं और आपके बच्चे पीते हैं, आप फैमिली आपकी पीती है, ऐसा पैसा किस काम का सर कि उनको हम अच्छा पानी भी नहीं दे पाते। तो ये सब क्या है, ये सब इमोशनल डायलॉग्स हैं, और ये सच्चाई भी है इसमें। देखिए कोई इसमें कोई हम उसको ऐसा नहीं कि कुछ गलत हम बता रहे हैं। तो होम विजिट का सक्सेस रेट हमेशा ही होता है। और क्या क्या फीचर्स है, सक्सेस रेट ज्यादा, फास्ट रिस्पॉन्स, गुड रेपो। होता क्या, बाहर हमने डेमो किया, हस्बैंड ने वाइफ को बता दिया, वाइफ बोले ऐसा है, हमें तुम्हारे पे ज्यादा पैसा है ना, तो तुम ऐसा बताओ मुझे कुछ गोल्ड का कुछ दिला दो। हम पानी के लिए कौन 2.5 लाख रुपए खर्चा करता है, पर लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं और तुम नई नीचे लाते रहते हो। और लेडीज को आपने किटी पार्टी में डेमो दिखाया, तो लेडीज जब हस्बैंड को बताने जाती है, हस्बैंड कहता है अच्छा है, हम रात दिन अपना खून जला जला के काम कर रहे हैं और तुम हमें नया ऑफर लेकर आ रही हो, 3 लाख का पानी का मशीन लाएंगे। जब साथ में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो सक्सेस रेट ज्यादा, कि ऑन द स्पॉट बताओ क्या करना है। तो वो फिर ना वो चीज जो होता है ना, फिर सामने सामने डील क्लोज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। नाउ वर्चुअल डेमो का एडवांटेज, आज सब कहते हैं कि वर्चुअल डेमो करना चाहिए और इसका अच्छा इंपैक्ट आता है, बट वर्चुअल डेमो में थोड़ा फॉलो भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ये बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि कोई व्यक्ति घर से बैठ के कर रहा है, हम लोग जैसे घर से बैठ के यहाँ पे बैठ के ऑल इंडिया से लोग कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो वर्चुअल डेमो में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट वर्चुअल डेमो में
एटिकेट्स का पूरा अलग से क्लास है कि आपको मोबाइल कैसे रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल जमीन पे रखते हैं और ऐसे नीचे देख रहे होते हैं। कुछ लोग अभी कैमरे में भी बड़े अजीब से होते हैं। और कैमरे में जब भी आप वीडियो पे आओ ना, तो कभी चलते हुए मत रिकॉर्ड करो। अभी ये नहीं कि आप चलते चलते बात कर रहे हो तो आपका पूरा वीडियो चल रहा है, तो अब स्टेब्लिश होकर बात करो, ताकि आप हिलो, बस आप, आपका आसपास का सीन ना हिले, तो उसे कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो डेमो टिकट्स में, वर्चुअल डेमो का कभी और दिन ले लेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे होना चाहिए, आपका विजिबिलिटी कैसा होना चाहिए, चेहरे में रोशनी होनी चाहिए, कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, कैसे ग्लासेस रखने हैं, वो तो पूरा है। बट वर्चुअल डेमो का अच्छा इंपैक्ट आता है। आजकल टाइम कम है, लोगों तक ज्यादा पहुंचना है, तो वर्चुअल डेमो से गुड ऑप्शन। इसकी अलग से प्रैक्टिस करिए, जूम मीटिंग पे प्रैक्टिस करिए। अभी आप कैमरा पे आना सीख लीजिए। पहले सबमिट मीटिंग का जो पहला नीड है कि कैमरे में आप पहले यूज टू हो जाइए, फिर कैमरा में बोलना सीखिए कि कैमरे में कैसे हम बोले कि मैं सामने वाले का कॉन्फिडेंस दिखे, आपका चेहरे में एक स्माइल हो, एक कॉन्फिडेंस हो, एक आपका हैंड का गेस्चर भी दिखना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं जो प्रैक्टिस आएंगे, और यूट्यूब में आप गूगल करके किसी भी आप वर्चुअल डेमो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। बट इसमें आपको इस पर रिलाई नहीं होना है कि वर्चुअल डेमो में बहुत टाइम लगेगा। आप बहुत प्रयास करोगे, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। लेकिन खाली समय है तो लाओ, हफ्ते में एक दिन वर्चुअल डेमो मीटिंग के लिए कर दें। इस तरह से शुरू में आदत डालिए। पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग डेमो अभी शुरू में नहीं सीख पा रहे हैं और उनके अपलाइन के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो आपका अपलाइन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखता है, वहीं पे सबको बुलाता है कि आपको अगर नहीं आता तो एक हफ्ते आप अच्छे से लोग इन्वाइट करिए। पब्लिक मीटिंग का फायदा ही होता है कि आपने शुरू में लोगों को, इन्विटेशन का काम आपका है। डेमो आप शुरू में नहीं कर सकते, महीने 2 महीने डेमो आप अपने अप्लायंस की हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें पब्लिक मीटिंग में आप लेकर आते हैं। पब्लिक मीटिंग से दो फायदा है। एक तो वो आपका आदमी, जो कस्टमर आ रहा है ना, सबको देख रहा है, 100-200 लोगों को देख रहा है, तो वो ये एक्साइट होता है कि नहीं, और भी मेरे जैसे लोग हैं जो मशीन प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं, तो उस एक्साइटमेंट फिर वो जल्दी डिसीजन ले लेता है। बट पब्लिक मीटिंग से पहले अगर आपने उसको पर्सनली एक बार डेमो दिखा दिया है, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। रॉ रॉ में पब्लिक मीटिंग मत बैठाइए, एकदम रॉ है और पब्लिक मीटिंग तो थोड़ा रिस्पॉन्स में देर है, क्योंकि पब्लिक में 100 लोग के बीच में क्या आगे लाल नीला पीला क्या स्पीकर दिखा रहा है, कभी कभी उसको नहीं दिखाई देता। तो इसलिए पहले एक उसको एक बेसिक आप जरूर बता के रखिए, तब वहां ले आइए। तो ये पब्लिक मीटिंग के कुछ आपको चैलेंजेस भी हैं कि डिफिकल्ट होता है मैनेज करना टाइम। आपने बोला 2 बजे ही मीटिंग है, तो 2 बजे वो अब नहीं आ पाया तो क्या करेंगे। और बाकी जगहों में क्या होता है कि उसके टाइम से आप जाते हो होम विजिट में, तो उसमें होम विजिट इसलिए ज्यादा बेनिफिट है। रिकॉर्डेड डेमो, कुछ लोग रिकॉर्डेड डेमो भी यूज करते हैं। जैसे मेरे भी एक रिकॉर्डेड डेमो वर्चुअल मतलब यूट्यूब में अवेलेबल है, कई लीडर्स का अवेलेबल है। तो क्या करते हैं लोग, रिकॉर्डेड कुछ नहीं, सीधे उन्हें स्क्रीन पे चला दिया, टीवी में पूरा 1 घंटे का रिकॉर्डेड डेमो चला दिया, और जब लाइव दिखाने की बारी आई तो खुद अपने मशीन से लाइव दिखा दिया, पॉज करके वीडियो। तो रिकॉर्डेड डेमो भी बहुत अच्छा है कि आप अपने अपलाइन से एक अच्छा वीडियो शूट कराइए, 15-20-25 मिनट का वीडियो बनाइए, और शुरू में वो वीडियोस भी आप उनके टीवी में, कस्टमर के घर जाके टीवी कनेक्ट करिए, डेमो वहां चलने दीजिए, और आप लाल नीला पीला खुद करके दिखाते रहिए। आपको आपके लीडर, आपको वंदिता जी अच्छी लगते हैं, आपको अभिषेक अनुम अच्छे लगते हैं, जो आपके लीडर है उसका वीडियो शूट करा के, यानी आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ में, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जितने भी आज तक हम 90% चीजें तो देखते हैं टीवी पे, वो सब रिकॉर्डेड ही तो होता है। तो रिकॉर्डेड डेमो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको जब डेमो लाइव दिखाना है तो आप लाइव रोक के पॉज करके लाइव दिखा दीजिए, वो तो आप कर ही सकते हैं। इससे आप इमीडिएट डेमोस में समझ लीजिए आप आ गए। तो ये 4 तरह के डेमोस में बेस्ट होम विजिट होता है। वर्चुअल डेमो फिलर है, फिलर की तरह यूज करिए कि खाली समय है तो लाओ यार, हफ्ते में 2 दिन ये भी करके देखें, 2-4 बैठेंगे, कुछ तो फॉलो होगा, फिर वर्चुअल करेंगे, फिर उसको लाइव बुला लेंगे। और पब्लिक मीटिंग को यूटिलाइज करिए अपना वो क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए पब्लिक मीटिंग का यूज करिए। और रिकॉर्डेड डेमो एज अ लास्ट ऑप्शन रखिए कि जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अप्लाइन भी नहीं है, मीटिंग भी इधर कुछ नहीं हो रही है, वर्चुअल मुझे आता नहीं है, तो लाओ रिकॉर्डेड से हम अपना काम चला लेते हैं। नाउ अब आता है भाई कि जब अपलाइन डेमो करता है, अपलाइन और डाउनलाइन का क्या रोल होता है जब हम डेमो में अपलाइन को लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या क्या गलतियां हमारा डाउनलाइन कर जाता है जो नहीं करना है। तो उसमें क्या है, नॉट प्रॉपरली इंट्रोड्यूसिंग और अपलाइन। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, देखिए क्या होता है, जो फ्लो है ना, ऊपर से नीचे जाता है। पानी का क्या होता है, ऊपर से नीचे फ्लो जाता है ना, कि नीचे से ऊपर पानी अपने आप चढ़ता है। तो क्या होता है, जो भी आप सामने जाते हो ना किसी को डेमो में अपलाइन को लेकर ना, तो सामने वाले को आप इतना चढ़ा देते हो कि ये शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनका बहुत बड़ा बगान है, फील्ड है, और इन शहर के टॉप 10 अमीरों में है, इनका बहुत अच्छे नेचर है, ये बहुत हम्बल है, मेरे बहुत पुराने संबंध है। आप ये बताए जा रहे हो, और वो हर बार अपने नौकर से करा, एक कुर्सी और लगाओ मेरे लिए,
एक कुर्सी और लगाओ, ऊंचा होता जा रहा है, एक कुर्सी और लगाओ। तो क्या होता है, अपलाइन नीचे बैठ जाता है। फिर यहां आपको ये गलती नहीं करनी है, बैलेंस रखिए। अपलाइन को भी बड़ा आपको बताना पड़ेगा। अब अगर टीचर को लोग हल्के में लेंगे तो स्टूडेंट तो उसके ऊपर सर पे सवार हो जाएगा। तो आप कोई गलती नहीं करनी है। अपलाइन आपका जो है ना, उसका बैकग्राउंड बताइए कि ये फार्मा से है, ये ऐसे हैं वैसे, जो भी आपको है, और हर के बाद बेस्ट है। आप उसको ले गए, यानी अपलाइन आपसे ज्यादा जानता है, इसलिए आप उसको यूज कर रहे हैं। तो डाउनलाइन की जिम्मेदारी है अपलाइन को बूस्ट करके रखना कि सर एक्चुअली इनका बहुत अपॉइंटमेंट रहता है, और इन्होंने भी उसी समय टाइम दिया, और मैं भी बहुत लकी था कि आपका इनकम मैच कर गया टाइमिंग, तो मैं इनको लेकर आ गया। कुछ भी जैसे भी आपको बूस्ट आउट करना है कि इन्होंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मशीन दी है, जो भी आपको पता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बढ़ा के बोल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपलाइन की वैल्यू बना के रखिए, ताकि वो सामने, अच्छा अच्छा इतना अगर ऐसा व्यक्ति होगा उसकी बात सुननी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं कि अपलाइन को वैल्यू वहां नहीं रखते सही से। डिसीजन मेकर इज मिसिंग। हमने डेमो किया घर पे, घर पे गए और पता चला मम्मी पापा को हम डेमो दिखा रहे हैं, और सारा कमांड उस घर का दादाजी का था, यानी पिता जो मेन थे वो डिसीजन मेकर ही मिसिंग थे। तो ये कई बार गलती होता है कि हम लोग लेके जाते हैं, अपलाइन को लेके गए डेमो करने, और डिसीजन मेकर ही नहीं था वहां पे। तो वो बोले अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बट एक्चुअली मेरे यहाँ ना सारा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं, और पापा भी एक हफ्ते के लिए बाहर गए, और हम बच्चे को हम कन्विंस करने लगे हुए हैं। हमें लगा बच्चा ये सब बिजनेस संभालता है, यही डिसीजन मेकर होगा। हमें पता चला पिताजी के मेन थे। तो ये आपका प्रोस्पेक्टिंग अच्छा होगा ना, तो डिसीजन मेकर को हमेशा बैठाइए। पहली बार में जो फ्लो आप दे पाएंगे ना, वही आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि बच्चा पता नहीं, वो जो व्यक्ति है पता नहीं वो कैसे आगे कम्युनिकेट कर रहा है डिसीजन मेकर को। तो कहेंगे नहीं नहीं मैं बता दूंगा, अरे मैं बता दूंगा, मैंने वाइफ कहती है मैं अपने पति को बता दूंगी, मैं समझा लूंगी, वही गड़बड़ हो जाता है। तो सब कुछ साथ मिलाइए, भले डेमो कैंसिल कर लीजिए, अगले दिन रखिए, नेक्स्ट वीक रखिए। नॉट टेकन प्रायर अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कस्टमर से तो अपॉइंटमेंट ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता आप अपलाइन उस समय बिजी है। तो पहले अपलाइन से बात कर लीजिए कि अगले 2 दिन में आप खाली हैं, मेरे एक व्यक्ति हैं, मैं उनसे ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या टाइम है। ये नहीं कि एकदम से आपने लास्ट मिनट बोला अरे अरे बहुत अच्छा मिल गया, आदमी मिल गया, तुरंत मशीन ले लेगा। अपलाइन आप कहाँ हैं, आप तो मेरे टाइम पे मुझे मदद ही नहीं करते हैं। तो ये जो रिश्ते ना, आपका रिश्ता आपस में ही खराब होने लगता है। तो अपॉइंटमेंट आपको दोनों से लेना है, अपने अपलाइन से भी लेना है। अपॉइंटमेंट में से नहीं कि नहीं सर कोई लेटर में अपॉइंटमेंट लिखवाना है, हाँ सर आपका फ्री हो, तो आप कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं होना चाहिए। अरेंजिंग डेमो इन अप्रोप्रिएट प्लेस। कई लोग ना कपड़े की दुकान में चले गए, और वहां का बंदा है वो बोला कि यार यही दिखा दीजिए, और हम लोग भी कपड़े की दुकान में डेमो कर रहे हैं, वही कस्टमर भी आ गया। कहीं हम लोग ने, कहीं कहीं हमने उसके ऑफिस में जाके डेमो कर रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ के डेमो कर रहे हैं। कोई कहीं भी डेमो कर लेने लगता है, क्यों? क्योंकि बंदे ने अभी टाइम दे दिया, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे कुछ 10 मिनट कुछ तो समझा देंगे, कुछ तो बता देंगे, बाकी मैं कर लूंगा। तो सर इन अप्रोप्रिएट प्लेस में डेमो नहीं होता है, एकदम शांति से 25-30 मिनट। क्योंकि अपलाइन क्या कर रहा है, अपलाइन अपना जो डाटा है ना उसको डाउनलोड कर रहा है उसके सर पे। तो उसके पास क्या ध्यान रखना होगा कि वो हम उसको जो डाउनलोड करें ना, उस समय शांति होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन होता है ना, वैसे डेमो भी है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये दिखा रहे हैं वो सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ क्या वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन रहा होता है, आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए कभी अपलाइन को बीच में टोकिए मत। आपको लग रहा है ये कुछ गलत बोल गए, कुछ हो गया, नहीं कुछ मत बोलो भाई, उसको करने दो अपना काम। कई बार क्या होता है ना, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को टच कर रहे होते हैं, आप जाने जाने में आप सबकॉन्शियस माइंड को उसका टच कर रहे हो। अब बीच में कुछ डाउन है नहीं, आपको बीच में डिस्टर्ब कर दे रहा है, वो कुछ बोल दे रहा है, तो आप उसको इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे कभी डेमो नहीं करना है, सही जगह बात करनी। नहीं नहीं मैं दुकान में नहीं सर, ये आपके सेहत से जुड़ी हुई है। अलग से आप जब भी फ्री हो, भले वॉट टाइम में आप फ्री हो, रात के 9 बजे आफ्टर दिस, ये दुकान बंद करके उसके बाद, तब हम आपको दिखाएंगे। ये नहीं कि आप अरे उसी बीच आ जाओ, कस्टमर दोपहर में कम रहता है उसे हम देख लेंगे, नहीं ये समझ करना। सुनार के ज्वेलरी के दुकान में हम बैठ गए, वहीं पे ज्वेलरी वाले को ओनर ने बुला लिया, तो भैया वहीं पर डेमो दिखाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे भी ये गलतियां हम बहुत करते हैं। डिस्टर्बिंग और अपलाइन बिटवीन द डेमो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत, जब क्या होता है शुरू में आप चीजें सीख रहे होते हो, अभी हमने चार्ज नहीं लिया है, तो क्या होता है ना, अपलाइन जैसे कुछ डेमो कर रहा है, वो उसको लग रहा है कि काम हो गया, एक आग उसने मिस कर दिया, इसलिए कि अब जरूरत नहीं है, अब तो आगे की बात चल रही है, यहाँ मशीन लेने तक की बात पहुंच रही है। अरे सर वो आपने वो डेमो नहीं दिखाया, आपने ग्रीन टी नहीं डाली उसमें, आपने सरसों तेल दिखाया, वो चावल में धो के नहीं दिखाया। अरे इनको वो भी दिखाइए, इनके कारण बड़ी समस्या रहती है इसी चीज। तो आप उसको अपलाइन को डिस्टर्ब मत करिए, उसको अपना काम करने दीजिए। आपका मकसद है मशीन को सेल आउट करना, चेक उठा के वहां से ले आना, ना कि उसको जादू दिखाना। वहां पे कोई जादू भी नहीं चल रहा है कि ये चीज मिस कर गया तो नहीं होना चाहिए, उसको करने दो। उसको पता है, वो हजारों डेमो कर चुका है, उसको पता है कि सामने वाले को कैसे रीड कर रहा है।
हमने पहले ढंग से ब्रीफ कर दिया, आपका काम खत्म। पूरे जब तक अपलाइन आपसे ना बोले कि भैया आप अपना फीडबैक भी तो बताइए सर को, तब आप बोलिए। आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको रहता है। टेकिंग अपॉइंटमेंट विदाउट टॉकिंग विद अपलाइन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। नॉट ब्रीफिंग क्लाइंट एनीथिंग बिफोर डेमो। हम लोग कई बार ना एकदम सरप्राइज कर देते हैं, अपलाइन को लेकर जाते हैं, कहते हैं देखो कुछ नहीं भैया, एकदम से तुरंत ना डेमो शुरू, हम पैसे हम बस ओके करेंगे कि एक व्यक्ति आए और इनको कुछ दिखाना है, तुरंत हम ओके कर देंगे। और कई जगह ऐसे लोगों ने एम्बेरस फील कराया है कि एकदम से गए और सीधे डेमो, और अच्छा मुझे लगता है कि उन्होंने ब्रीफ किया होगा और एकदम से ले गए कि बस मैं बात करूंगा और तुरंत डेमो स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सामने अरे ये क्या है कैसे है वो समझ नहीं पा रहा है, और हम जादू दिखा के चले आए। ऐसा नहीं करना है। ये सब हम लोग करते क्यों है पता है? ये इस तरह के जुगाड़ क्यों करते हैं कि भैया बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमें मना नहीं करेंगे, सीधे घर में घुस चला जाएगा, आप साथ में रहिएगा, हम कह देंगे मेरे साथ में है और ये आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो शुरू में तो इस तरह की हम लोग ने भी हरकतें की हैं कि एकदम से घुस के चलो यार एकदम अटैक। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका जो डाउनलाइन है वो अभी उतना नॉलेजफुल नहीं था, वो अपनी स्किलफुल नहीं है, तो उसको लगता है क्या जरूरत है मुंह खोलने का, सीधा प्लांट और कस्टमर को भिड़ा दो, मशीन बिक गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसमें जो प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट था वो तो आपने पूरा स्किप ही कर रखा है। इन्विटेशन का जो लर्निंग जो अभी वंदिता जी ने दिया, इतना प्यारा लर्निंग दिया, उसकी प्रैक्टिस किन्होंने की? अब अपने दिल से पूछे कि उसको एक्शन किन्होंने उतारा, किन्होंने अगले इन्विटेशन में उसको यूज किया, आप पूछो। क्योंकि ये तो इन्विटेशन का पार्ट था ना, कि ब्रीफ नहीं किया कस्टमर को और सीधे घर पे धावा बोल दिया। तो इन्विटेशन का पार्ट था, इन्विटेशन पार्ट गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? अरे कौन जाए, सीधे घर में घुसेंगे, मना थोड़ी ना कर देंगे, सीधे घर में घुसेंगे तुरंत दिखा देंगे, जबरदस्ती दिखा देंगे। ये सब गलतियां करते हो। तो ये भैया, ये वो आप अगरबत्ती नहीं बेच रहे हो कि वो आपके मतलब एहसान करने के लिए आपसे ले लेगा। आप एक 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 कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो। आप कहेंगे वाटर सेलर नहीं हो, आप वाटर का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो। थिंकिंग अपलाइन इज बाउंड टू गिव डेमोज टू ऑफ अपलाइन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि डाउनलाइन ने आपके नीचे मशीन परचेज की, तो ये लिखित एग्रीमेंट हो गया 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में कि अब जीवन में कभी भी जब डाउनलाइन को डेमो करना होगा तो अपलाइन को कहीं से भी आना पड़ेगा। और 2 डेमो, 4 डेमो, 10 डेमो, 20 डेमो, 50 डेमो, 100 डेमो, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए, ड्राइवर सीट में खुद बैठिए कि ड्राइवर को अगर सीट पे अगर आप नहीं बैठेंगे ना, तो मैंने क्या कहा, अपलाइन को जब लगेगा कि आपकी कार का एसी नहीं काम कर रहा है, आपकी कार में कुशन अच्छा नहीं है, जब मन करेगा आपके कार से उतर जाएगा और फिर आप पैदल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी यार कार खड़ी हो जाएगी, उसके बगल में आप खड़े हो जाएंगे। आप चार्ज डे 1 से लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत आज मशीन लिया कल से डेमो आप ही करना है। प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, घर पे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, उस माहौल में आना शुरू कर दीजिए, तब आपको 2 महीना लगेगा अच्छे से अपनी बात रखने में। बात रखना तो पहले दिन से आप सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे से बात रखने में वक्त लगता है। तो आप आपको डाउनलाइन और अपलाइन के रिलेशन में ध्यान रखना है कि अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर और डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत फर्क होता है। तो अपलाइन आपका हेल्प कर रहा है, अपलाइन के पास अपना बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है, आप दोनों कनेक्ट हो एक नेट से, आप कनेक्ट हो एक नेट से। कंपनी एक ने क्या सिस्टम बना रखा है, चूंकि आप उसके वजह से कनेक्टेड हो, कंपनी आपको उसका फायदा देती रहती है। तो अपलाइन का अपना बिजनेस, आपका अपना बिजनेस, अपलाइन आपको हेल्प क्यों कर देता है? इसलिए कर देता है कि आपके बिजनेस में उसको लाभ आता है, और कल को आप भी किसी का अपलाइन बनोगे, तो जो आपका अपलाइन आपके संग कर रहा है वही तो आप नीचे करोगे। और यहां बिजनेस डुप्लीकेसी का है। अगर अपलाइन आपको हमेशा डेमो खुद ही करेगा तो इंप्लॉय की तरह काम करेगा। तो आपका अपलाइन आपका डेमो बॉय नहीं है, वो क्या है, आपका हेल्प करने के लिए है। आपको इतनी ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, इतना समिट का इतना ट्रेनिंग क्यों मिल रही है? माइंडसेट क्लियर करने के लिए कि ओनरशिप लेना है। अगर आप इस पूरे समिट से एक चीज सीख गए कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका ओनरशिप ले रहा हूं, इसका फायदा या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे होशियार बनना है इतना कि अपलाइन से क्या फायदा उठाना है। अपलाइन से क्या फायदा उठाना है, चलो शुरू में से डेमो सीख लेना है। अब इसे क्या फायदा उठाना है, इसकी लर्निंग सीखनी है। अब इसका फायदा उठाना है, ये ट्रेनिंग कैसे देता है लोगों को। अब क्या फायदा उठाना है, ये डुप्लीकेसी कैसे करता है। तो अपलाइन से अलग अलग फायदा उठाइए ना। ले देखिए, बस एक ही रिश्ता बचा है कि भैया मेरा डेमो कर दो, मेरा 4 मशीन बिक जाए, मेरा डेमो कर दो, मेरी मशीन बिक जाए। इस फोबिया से बाहर आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा तो समझ लो कि जब अपलाइन को आपसे अच्छा डाउनलाइन मिल जाएगा तो आप उसको खलने लगेंगे। फिर आप कहेंगे मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा अपलाइन ऐसा। 90% लोग इनएजिक या दुनिया की कोई नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं छोड़ते कि ये बिजनेस खराब है, वो इसलिए छोड़ देते हैं कि वो ऊपर वाले से मेरी पटरी नहीं खाती, और फिर यहां वहां कहीं और जाना, कोई अलग रास्ता ढूंढते हैं। तो इसलिए आप ओनरशिप ले जरूर लेना पड़ेगा।
पता है ये काम कठिन तभी तक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मेरे लिए बहुत आसान है, चुटकी है, क्योंकि मैंने 1,500-2,000 डेमो कर लिया होगा अब तक। आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि आपने भी डेमो नहीं किया है। मेरे आप में अकेले का अंतर है, एक आदमी जो डेमो प्रैक्टिस कर चुका है, एक आदमी डेमो प्रैक्टिस नहीं किया है। बस ये चीज आप समझ जाइए। आपका अपलाइन इसलिए कर रहा है कि उसने बहुत सारे डाउनलाइंस के डेमो खराब कर करके ही सीखा है। कितना स्मार्ट है आपका अपलाइन, सोचिए कि आपके डेमो खराब करके वो सीख रहा है और आपको लग रहा है ये मेरी हेल्प कर रहा है। और एक समय बाद वो जब बढ़िया वेल वर्स्ट हो जाता है आप ही के डेमो खराब करके, तो भाई खुद ही अपना डेमो खराब कर लो ना, खुद करो। अंत में प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े सपने हैं वो आप उसके खुद ही आप उसके वो बनेंगे। आपका अपलाइन उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक्सपेक्टिंग अपलाइन विल डू क्लोजिंग, फॉलो अप, डिस्ट्रीब्यूट फॉटर, प्रोसेस सेल। होता क्या, डेमो आपने किया, कस्टमर आपसे कनेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, आपका डाउनलाइन कहता है ऐसा है सर आप ही बात करिए ना, आप अच्छा बात करेंगे, पता नहीं कुछ सवाल वाला आ जाएगा, आप ही बात करिए। तो ये सब चीजें ना फिर लगता है कि सब कुछ अप्लाई की जिम्मेदारी है, घर तक पैसा भी पहुंचा दे, एनआईजी बंगलोर से लाए कैश और आपको दे आए। नहीं सर नहीं। देखिए आप भी कल अपलाइन बनेंगे। जो काम आप अपलाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल आपका डाउनलाइन भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि अरे सर मेरे डाउनलाइन तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, कुछ तो सीखती नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस वहां तक ना पहुंचे। तो जो आप आज अपने डाउनलाइन बन के सुन रहे हैं, कल आप अपलाइन बन के आपको ये चीज समझ में आएगी, नहीं यार ये तो मेरी गलती थी। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है। अगर आप डुप्लीकेसी नहीं करेंगे तो बिजनेस से आउट हो जाएंगे। करेक्टिंग अपलाइन एवरी टाइम नॉट इंप्रूविंग हिमसेल्फ। वो अपलाइन को बताते हैं कि ये चीज गलतियां नहीं नहीं करिए प्लीज। आपको देखना है कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे कि लोग होता है ना, सचिन को बोलते हैं कि अरे यार सचिन ने ये जो शॉट लगाया ना, स्क्वायर कट नहीं लगाना चाहिए, तो उसको ऐसे मारना चाहिए। आपको पता है सचिन कौन है? वो उसी स्क्वायर कट को 5 लाख बार प्रैक्टिस करके तब वो वहां पे खेल रहा है। तो उसको हम लोग ऐसे ही कमेंट्री कर देते हैं, अरे यार इसको तो ऐसे। तो सर कई बार हम लोग ऐसी गलती करते हैं। तो आप अपने अंदर करेक्शन लाना है। नहीं लाएंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। डेमो नहीं सीखेंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब आप डेमो करते हैं तो किन इन बातों का ध्यान रखना है। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन वाला डेमो तो आपने देखा, और ये प्रेजेंटेशन में आपको शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इन बातों को और ध्यान रखें। और इनमें कुछ और कम ज्यादा करना है वो भी आप कर सकते हैं कि यार ये चीज और मुझे ऐड करनी चाहिए, या हो सकता है इनमें से कई चीजें ऑलरेडी आपकी अच्छी हो। ये सारे हर आदमी में नहीं होती, कोई की कोई पार्ट अच्छा होता है, कोई और वीक होता है। तो हमको अपने अच्छे पोर्शन को देखना है। आइए देखते हैं कि हम जब डेमो करते हैं तो फिर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। नॉट बिल्डिंग ब्रिज। ब्रिज मतलब कि आप कस्टमर और आपके रिलेशन यानी प्रोस्पेक्टिंग अगर खराब है तो डेमो खराब जाएगा। नॉट प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अगर आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन अपने बारे में नहीं किया है कि सर मैं आपको बताने वाला हूं क्या करने वाला हूं, तो फिर डेमो खराब जाएगा। डिसीजन मेकर इज मिसिंग। डेमो विद इनकम्प्लीट डेमो किट। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई कई बार वार्पी मीटर मिस हो गया, कई बार कुछ मिस हो गया, तो डेली अपने किट को चेक करिए। ये आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, ये डेली चेक करिए। और मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं कभी भी घर से पानी लेकर निकला हूं तो मैं ओआरपी, पीएच लिक्विड, और ये दो चीज तो जरूर चेक करता हूँ, ओआरपी, पीएच लिक्विड और टीडीएस, ये जरूर चेक करता हूँ। कई लोग क्या होता है, अरे पानी तो मेरा अच्छा ही देता है, खड़क से भरा बोतल में लेके चले गए। कभी ये गलती नहीं करना। डेली अपने बॉटल को चेक करना है, कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना है। हो सकता है सामने एक बहुत अच्छा व्यक्ति बैठा है और आपने पानी गलत पीएच पे सेट हो या कुछ गलत स्पीड से पानी निकाल लिया। तो डेली मैं चेक करता हूँ, ये मेरा अपना अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। जब मैं घर में, मुझे पता होता है कि मेरा पानी बैगनी ही आएगा, मेरा पानी 600 आरपी ही देगा, -600 देगा, मुझे पहले पता होता है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। कई बार हड़बड़ाहट में हम लोग जल्दी में कुछ भी भर ले जाते हैं। नॉट टेकन प्रायर अपॉइंटमेंट, नॉट आस्किंग फॉर पेमेंट। एडवांस में पेमेंट की जरूर बात करिए, चाहे वो कोई आपका सगा भाई क्यों हो। आपको पेमेंट की बात करनी है क्योंकि आपने 1 घंटा बैठे हैं तो आपकी मजदूरी बनती है, आपने टाइम दिया है, तो उसके लिए साफ साफ पूछिए, सर मशीन कौन सी मशीन पसंद आई, कब तक प्लान कर रहे हैं, पेमेंट कैसे करेंगे। ये सब तो क्लोजिंग ऑन द स्पॉट ही होना चाहिए। आप झिझकिए मत, अरे अभी एकदम से यार कैसे पैसे की बात करें, मैं धीरे। वो अपलाइन को भी इशारा करते हैं, अरे उसके बाद मत करिए, मैं बाद में देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा। अरे भाई अपलाइन को अपना काम करने दो, उसको पैसा मांगने दो, उसको बात करने दो, उसको मशीन चॉइस कराने दो। वो आप क्या कहते हो, अरे बस बस बाकी मैं देख लूंगा, बाकी देख लूंगा। तो ये कौन तरीका है? तो कई बार आप भी ये करते हो कि अरे एकदम से मुझे ना शर्म आ रही थी, मैंने उनका रिलेशन है, मेरे काफी सीनियर है, एकदम से मैं कैसे कह दूं, पैसे कैसे देंगे। तो ये आपको पेमेंट मांगना पड़ेगा, आपने मेहनत किया है। नॉट सेट फॉलो अपॉइंटमेंट। फॉलो अपॉइंटमेंट आप जरूर सेट करिए। उसने बोला कि 1 महीने बाद इसको प्रवीण प्लान करते हैं, तो 1 महीने बाद ठीक है सर, 1 महीने बाद नेक्स्ट वीक, वही फर्स्ट मई, फर्स्ट वीक, जून फर्स्ट वीक में रख ले, वही 4-5 तारीख तक आप उतना डेट देना शुरू कर दीजिए, टाइम देना शुरू कर दीजिए। अपॉइंटमेंट अगला फॉलोअप का फिक्स कर लीजिए। या बोलेगा अच्छा एक बार कॉल कर लेना, ठीक है सर कॉल करके मैं आ जाऊंगा। फॉलोअप नेक्स्ट पता होना चाहिए, ये नहीं कि
अब बाद में पूछेंगे, ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए अगला मीटिंग कब होने वाली है, या तो डील क्लोज हो या फॉलो का अपॉइंटमेंट मिल जाए। नॉट टेलिंग योर ओन स्टोरी, अपनी एक स्टोरी क्रिएट करिए। देखिए स्टोरी टेलिंग इज द एन आर्ट, इसको सीखना चाहिए। आपको अपनी स्टोरी पता होनी चाहिए, फेक स्टोरी नहीं बनानी है, रियल स्टोरी बनानी है। और जो आपको लग रहा है वही बताइए। आप आफ्टर रिटायरमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है, आप कैगन में आए क्यों थे। कई लोग ना आ भी गए तो नहीं पता कि कैगन में वो कर क्यों क्या रहे। एक स्टोरी बनाइए अपनी, और रियल बनाइए। जैसे मैं अपनी आया था तो मैं अपनी मदर की वजह से आया था, कि मदर के दोनों घुटने में प्रॉब्लम थी और मैंने मशीन ली थी। ये दिमाग में था कि अगर मदर को फायदा मिला तो मैं इसके बिजनेस को भी देखूंगा। तो ये बात मैं बताता हूँ। जहाँ हेल्थ बताना होता है तो मदर का थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, जब वेल्थ की बात करना होता है तो अपना वेल्थ वाला पोर्शन ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन दोनों ही सच्चाई है, मेरे को झूठ नहीं है। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लास्ट में आप जरूर बताइए, जब वो मशीन के दाम आए ना, वो बोला अरे मशीन तो काफी महंगी है। सर महंगी तो मुझे भी लग रही थी। कभी ये मत कहिए कि सस्ती है, कभी कभी भी मत बोलिए कि मशीन सस्ती है, मशीन महंगी है। ये वाकई में 3 लाख रुपए इस मार्केट में एक महंगा लोगों के दिमाग में आएगा, ये पाने के लिए महंगी है। भाई महंगी तो हमें भी लगी थी, महंगी आपको भी लगी थी, इसको एक्सेप्ट करिए। सर महंगी तो लगी थी, लेकिन जब मैंने सर कंपेयर किया ना, जब आप बट लगाते हो ना, बट BUT बट, तो बट का मतलब होता है पुरानी जो चीज बोली वो सब गलत है। बोलते हैं ना सर मशीन तो मुझे महंगी लगी थी, बट फिर वो सब गलत हो गया, यानी लेकिन वो सब गलत हो गया। ये आर्ट है, ये सब बात करने का आर्ट है जो आप यूज कर सकते हो। तो आप बताओ कि हाँ मुझे भी महंगी लगी थी सर, मैं खुद फाइनेंस से लेकर रखा था, मैंने ही मशीन फाइनेंस से ली थी। बट सर जब मैंने देखा ना कि लोग इससे ज्यादा भी ट्रबल में है, मेरी मदर भी ट्रबल में है और ऐसा सब, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं लोग। फिर तो बट लगा के अपनी बात को आगे ले जाइए, अपोज मत करिए। अपोज करेंगे तो खेल खराब हो जाएगा। डेमो इज टू लेंदी, बहुत लेंदी नहीं करना है कि लगे 1 घंटा 1.5 घंटा। और जनरली तभी होगा जब शुरू में आप डेमो करेंगे। शुरू में जब आप डेमो करेंगे ना तो ये सेशन लेंदी जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोलते हो। और पता है क्या होता है, एक एक आप ध्यान देना, एक चीज होता है कि आप आपने जो बोला ना, आपको उसी में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जो आप बात करते हो ना, आपको उसी में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो क्या होता है, आप वही चीज 2 बार 3 बार रिपीट करते हो। आप वही चीज 2 बार 3 बार रिपीट करते हो। ये क्या कर रहा हूं, मैं भी 2 2 बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये चीज आप डेमो भी करते हो। ये चीज आप अपने डेमो में करते हो कि आप अपनी बात में कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, तो एक ही बात को 3 तरीके से बोलते हो। तो उससे क्या होता है, डेमो लेंदी चल जाने लगता है। लेकिन जब वहीं पे आप कॉन्फिडेंस में रहते हो तो एक बार में अपनी बात पूरी कह ले जाते हो। ये सर देखिए, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे आपके बॉडी में बेनिफिट देता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, आपके रोजमर्रा की जो बीमारी है उसको फाइट कर रहा है, आपके नए सेल्स को जनरेट कर रहा है। सोचिए सर, ये चीजें बॉडी में रोज होती हैं तो एंटीऑक्सीडेंट कितना रिक्वायर्ड होता है। तो ये कॉन्फिडेंस हो गया। नहीं एंटीऑक्सीडेंट को 3 बार से, तो ये होगा, इसमें घबराइएगा नहीं, ये होगा आपके साथ। जब पहली बार आप डेमो में जाए ना, आपके लिए भले कस्टमर का इंडक्शन पहली बार हो, लेकिन उसके पहले 25-50 बार आप डेमो कर चुके हो, 25-50 बार आपका डेमो हो चुका हो, इस कॉन्फिडेंस के बाद जाइए। जब कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कोई सवाल आए ना, तो सवाल आप 25 बार पहले पूछ चुके हो अपने खुद से कि मुझे जवाब क्या देना है। और लिटरली मैं बताऊं, 20 ऐसे सवाल होते हैं, वही सवाल पिछले 6 वर्षों से मुझे सुनने को मिल रहा है। उस 20 सवाल से बाहर 21 सवाल अभी तक कोई नहीं हुआ। और वो मैं खुद मार्केट में ही लोगों से पूछा कि भाई ये सवाल कौन से होते हैं, डाउनलाइन आपको कौन से चैलेंजेस आते हैं, तो यही 20 सवाल आते हैं। उस 20 सवाल जब पता है इसी 20 से क्वेश्चन आना है, तो सबका आंसर हट डालो। लोगों को पता है डेमो से डर नहीं लगता। जो मैंने देखा डाउनलाइन क्यों डेमो नहीं करते, वो डेमो से डर नहीं लगता, वो सवाल से डरते हैं कि आफ्टर डेमो कुछ ऐसा पूछ न ले। तो 20 सवाल होते हैं, उसके 20 आंसर होते हैं, दैट्स इट। और आंसर कभी गलत होता नहीं है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे ना वो गलत नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअली वो आंसर वो मांग ही नहीं रहा है, वो तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है। वो तो ये देख रहा है कि मेरे सवाल के बाद मुझे आप पे ट्रस्ट करना है नहीं करना है। तो आप उस 20 सवाल का आंसर ले लो, कभी आपको चैलेंज नहीं आएगा। और डेमो शुरू में लेंदी होगा, उसको घटा घटा के 30 मिनट से 35 मिनट का डेमो का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा टाइमिंग। और अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, डेमो सुनिए और नोटिस करिए कि क्या गलती हो रही है, क्या मैं गलत कर रहा हूं, उस चीज को वर्क करिए। इसके बाद आई कांट डू डेमो ऑफ माई नोन पर्सन। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भैया ऐसा नहीं, मेरे बहुत क्लोज वाले हैं ना, इनको तो आप ही को डेमो देना पड़ेगा। हम अपलाइन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग बनाया ही गया था कि अपने क्लोज लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। नेटवर्किंग का बेस ही यही था। अब आप चाहते हो कि आपका क्लोज बंदा आपके नए अवतार देख के डर जाए, इसलिए आप नहीं बताते। एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस अभी कम है। आप क्या सोचते हो ना, ये क्या सोचेगा, अभी तो मैं नौकरी करता था, मैं अपने दोस्त से एकदम से बोलूं कि मैं नौकरी छोड़ के कैंगन कर रहा हूं तो पता नहीं मेरा मजाक उड़ाएगा, पता नहीं क्या सोचेगा। एक्चुअल में
जब आप डेमो सीख लेते हो, अच्छे से डेमो सीख जाते हो और अपने लोगों के पास खुद जाते हो, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। कहते हो वाह यार क्या कमांड है यार तुम्हारा, यार तुम गजब यार, ऐसा लगता है तुम पता नहीं कितने साल से इस बिजनेस में हो, गजब यार तुम्हें क्या मिल गया ऐसा कि तुम अपने आप को इतना डेडिकेटेड हो। तो पता है वो आपका इमोशनल टच बहुत स्ट्रांग होता है जब आप खुद डेमो करते हो अपने अपने नोन का। नहीं भैया ये तो मैं मेरे बहुत क्लोज है ना, इनको तो मैं करूंगा ना तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई गलत, पता नहीं कौन सा गलत काम आप शुरू कर दिए हो। पहले तो एनर्जी को रेस्पेक्ट आप दो। बड़े बड़े आईएएस अपनी वाइफ के नाम से बिजनेस कर रहे हैं मेरे साथ में, और गुजरात गुजरात में तो 100-100 करोड़ का टर्नओवर वाले भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये छोटा काम नहीं है। हम 13,000 अगर हम कमाते हैं तो मुझे 13,000 का बिजनेस लगेगा। इसी बिजनेस को कोई 1 करोड़ भी कमा रहा है तो उसको बिजनेस क्या लगेगा कि वो उसका ये बिजनेस 1,000 करोड़ रुपए का है, तभी तो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा होगा। तो आप इस बिजनेस का वैल्यू पहले करो। बड़ा बड़ा कोई नेता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, मैं तो मतलब एकदम किसी से नहीं डरता, किसी से मतलब कभी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, सामने कोई भी बैठा हो। मैंने कई सारे, आपने ट्रिपल आईटी सुना होगा, आपने आईआईटी कानपुर सुना होगा, इन सब जगह मैंने साइंटिस्टों के सामने टॉक किया है और फिर भी वही कॉन्फिडेंस से बात किया। इसलिए नहीं कि वो मैं उनसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए कि मेरे बैकग्राउंड में 50 साल का इतिहास है। हम उस साइंटिस्ट का वो 50 साल पुराना नहीं होगा, मेरा बैकग्राउंड 50 साल पुराना है और ये मशीन 75 साल पुराना रिसर्च का नतीजा है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस लेके, बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों की मदद की नियत से जा रहे हो। तो कभी भी अपने प्रोडक्ट को डिफेम मत होने देना, अपने आप को डिफेम मत होने देना। कॉन्फिडेंस पैदा करो, नाटक करो, एक्टिंग करो, लेकिन करो। शुरू में कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, लेकिन फिर आप देखो जीतना जीत जान जाओगे। जिस दिन पहली मशीन खुद के डेमो से बेच के आओगे ना, उस दिन अपने आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कहने के लायक हो गया, जिसमें आपने किसी कोई मदद नहीं ली है और उसका चेक उठाया है। अगर आपने एक भी व्यक्ति से कोई सहारा ले लिया ना, तो अभी आप डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। और जब आप खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपकी टीम कैसे बनेगी, आपके लोग कैसे आएंगे। और आपको लगता है नहीं भाई, बस मेरा अपलाइन मदद करता रहे, और अपलाइन मेरा बहुत बेकार आदमी है क्योंकि अब वो मेरा मदद नहीं करता है। तो ये इस फोबिया से बाहर आना पड़ेगा। आप बोलो कि नहीं मैंने अपलाइन से 2 महीने की मदद ली थी, तभी तो अपने डाउनलाइन बोल पाओगे कि तुम्हें भी मैं 2 महीने में मदद करने वाला हूँ। जब आप बोलोगे मैं तो 2 साल 3 साल 4 साल से भैया मैं तो मेरे वही मेरा काम करते हैं, तो अपने डाउनलाइन को क्या बोलोगे आप, आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। ये चीजों का ध्यान रखिए। ये बहुत रेस्पेक्टफुल काम है, कॉन्फिडेंस में रहिए और लोगों को हिला डालिए जब बोलिए। नाउ और क्या चीजें देखनी है, क्या डेमो हम जब अकेले करते हैं क्या ध्यान रखते हैं, वही बात कि फीचर्स पे नहीं, बेनिफिट पे बोलिए। हमेशा प्रैक्टिस करिए, एक एक स्लाइड खोलिए दोबारा से और उन स्लाइडों को देखिए कि मैं इसके बेनिफिट बात कर रहा हूँ कि मैं फीचर की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप ध्यान देंगे ना तो आप फीचर की बात ज्यादा कर रहे होंगे, बेनिफिट की बात कम कर रहे होंगे। तो बेनिफिट की बात करिए, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। नॉट टेलिंग अबाउट कंप्यूटर मशीन्स। आप ये थोड़ा सा ब्रीफ जरूर कर दीजिए कंप्यूटर का, कि देखिए सर अभी गूगल करेंगे ना, तो आपको बहुत सी और कंपनीज का भी मिल जाएगा, एडवर्टाइज्ड और स्पॉन्सर्ड करके वो लोग भी होते हैं। तो उसमें कई बार आप भ्रमित हो सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, तो उसको आप बताइए फिर, तो आप ब्रीफ करके आइए। क्योंकि आदमी गूगल करता ही करता है, यूट्यूब खोलता ही खोलता है, तो बेटर थोड़ा सा ब्रीफ करिए। और कई बार आप सोचते हैं क्या जरूरत है बताने का, बता के आइए। कई बार हुआ है कि एकदम लास्ट मोमेंट में आते आते पेमेंट नहीं हुआ, पता चला उसको किसी और ने भड़का दिया, कहीं और से किसी और का नंबर मिल गया, कोई और बीच में टांग गड़ा दिया, तो आपका खेल खत्म। तो कंप्यूटर नॉलेज आप पहले से दे दीजिए। क्या होता है ना, एक दवा आती है, जैसे आयरन की गोली जब खाते हैं ना, तो कई बार आपके जो यूरिन होता है ना रेड होता है, आयरन का एक साइड इफेक्ट होता है, वो साइड इफेक्ट का मतलब कलर चेंज हो जाता है, यूरिन का रेड होता है। अगर आपने पेशेंट को ये बात पहले नहीं पता है, तो पेशेंट अगर दवा खाया और उसका यूरिन रेड आने लगा, तो उसके हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, और लगेगा डॉक्टर गाली देने कि डॉक्टर ने पता नहीं कौन दवा दे दी, साइड इफेक्ट देखो हो रहा है, मुझे नुकसान हो गया, मेरा क्या हो रहा है। लेकिन डॉक्टर पहले बता दे, देखिए ये टेबलेट खाएंगे ना तो यूरिन हो सकता है रेडिश आए, तो प्लीज घबराइएगा मत। तो आप बता देते हो ना, तो फिर सामने लड़ रहता है। तो कंप्यूटर में का नॉलेज आप दे दोगे ना कि सर अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी आप जब यूट्यूब गूगल करेंगे ना तो हमारे कुछ भाई बंधु भी आएंगे, तो उसमें सर ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है उनमें। हमने भी देखा था सर, बहुत सारे ऑप्शंस पहले भी थे, तो सर इसमें इसमें ट्रैप में मत फंसिएगा, असली वाला यही है कैंग एंड वाटर। तो आप उसको फिर उसको स्टैब्लिश करिए, वो तो अलग ट्रेनिंग है, मैं उसको ब्रीफ में जाऊंगा तो कि मैं क्या बोलता हूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा सेशन, तो अलग ट्रेनिंग है। बट हाँ, कंप्यूटर की कुछ आप उसको दाना डाल दीजिए। होता है ना कि वैक्सीन लगाते हैं, बच्चों को बताते हैं बच्चों को बुखार आएगा, अगर ये बात नहीं पता तो माँ डॉक्टर के बजाय लड़ने चली जाएगी कि यार बच्चे को बुखार आ गया। इसलिए पहले ब्रीफ करना जरूरी है। सो डेमो इन अप्रोप्रिएट्स, कैजुअल क्लोथिंग, कैजुअल क्लोथिंग कुछ भी पहन के चले गए,
एनर्जिक का रेस्पेक्ट रखिए, टी शर्ट रखिए तो लोगो वाला पहनिए, अच्छा ड्रेस पहनिए, जींस पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। कैजुअल अटायर नहीं होना चाहिए, फॉर्मल अटायर रखिए तो बेस्ट है। आप एक इनर्जिक क्या है, इनर्जिक आप हो, मेरा कस्टमर का इनर्जिक मैं हूं, इनर्जिक मुझसे है। वो नहीं जानता जापान, वो नहीं जानता मशीन, हो सकता है मशीन आपके लखनऊ शहर में कहीं बन रही हो, वो क्या जाने। आपने गलत कपड़ा पहना है तो एनर्जिक वाले ऐसे ही होते हैं, आपने गलत तरीके से बात की, एनर्जिक वाले ऐसे ही होते हैं। आप इनर्जिक हैं, आप पिक्चर के हीरो हैं, और आप ही कैजुअल हैं तो पूरा डेमो भी कैजुअल ही जाएगा। डर्टी किड्स, किड्स बोतलें तो भाई मेरी लकी बोतल है ये बोतल तो मैं उसी दिन फेंकूंगा जिस दिन सिक्सर डैश बनूंगा। बोतल सड़ गई, काली हो गई, छेद हो गया, मोम से जोड़ दिया, ये मेरी लकी लकी ये लकी बैग है। इस बैग में चेन पे चेन में बदलवाऊंगा लेकिन बैग नहीं बदलूंगा। तो लक्की वल्की नहीं, साफ रखना है। तो किट साफ सुथरी रखिए, ओआरपी मीटर, आपका किट, आपका बैग बहुत बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप जैसे अपना प्रेजेंटेशन का स्लाइड लगाते हो, दुकान सजाते हो ना, डेमो स्टार्ट हो जाता है, आपके मुंह से बोलने से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी बोतलें, एक्वाफिना की छोटे बोतल है, बार बार रिफिल करते जा रहा है, एक्वाफिना घिस के एक्वा खत्म हो गया, फीना फीना बचा है, और वो उसी बोतल से होगा क्योंकि मेरी लकी बोतल है। तो सर आप लक पे नहीं, अपने वर्क पे, हार्ड वर्क पे विश्वास करिए। लक वाला चाबी कभी कभी लगेगा, स्टोरी याद है आपको? तो हार्ड वर्क की चाबी आपको लगाते रहना है। नाउ यूजिंग रॉन्ग कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर बॉटल, एक्वाफिना प्रीफर करिए। कोई और ब्रांड लीजिए तो पहले चेक कर लीजिए इसका पीला कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू में एक बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, शुरू में बात कर रहा हूँ मैं, 1A 2A हुआ करता था, गोरखपुर में एक डेमो करने गया। वहां मैं जिस दिन पहुंचा उस दिन डेमो नहीं हुआ, अगले दिन डेमो था। तो मेरा कैंगन वाटर ऑक्सीडाइज हो चुका था और कलर हरा आ रहा था। ठीक है, कैंगन वाटर हरा आ रहा था क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया था, ढक्कन खुला रह गया, क्या हो गया भगवान जाने। मैंने वहां से किनले खरीद लिया, एक्वाफिना था नहीं तो किनले खरीद लिया, वो भी आ रहा था। फिर मैं जिस कस्टमर का डेमो कर रहा था उसके आरओ नहीं था, डन नल का पानी था। तो हमने कहा जो पानी पीते हैं ले आइए, अभी दिखाता हूँ आपको नल का पानी। तो जब मैंने पीएच लिक्विड डाला, कैंगन वाटर हरा, वाटर बॉटल वो किनले डाला, वो भी हरा, उनका पानी वो भी हरा। फिर मैंने ऐसा नाश किया कि पूछे मत। वो डेमो नहीं, मतलब वो डेमो बहुत फ्लॉप गया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो गया, हम बाप रे तीनों हरा। वो आरपी डाला, वो आरपी उसका भी पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव। हमने बस करो अब धरती फट जाने दो, मुझे समा जाने दो, ये मेरे क्या हो गया, पहली बार मैं गोरखपुर आया हूँ नौकरी छोड़कर, बिजनेस डेवलप करने आया हूँ, 6 लोग बैठे हैं सामने। ये था कि प्रोस्पेक्टिंग तगड़ी थी, तो भाई साहब ने मशीन ले ली, जिनके घर में डेमो था तो ले ली। बट मैं पूरे मैं माफी मांगते रह गया कि भाई ये हरा तीनों क्यों है, मुझे पता ही नहीं था। ये ऐसा सिली मिस्टेक था। कैंगन वाटर फ्रेश लेना चाहिए था, धीमा भरना चाहिए था 9.5 ताकि लंबा चले, एंटीऑक्सीडेंट लंबा चले। किनले का अगर मैंने नया बॉटल लिया था, कॉफी ना पहले मैं लेता था, किनले मिला, वो मैं मुझे चेक करना चाहिए था कि भाई ये पीला आ रहा है कि हरा आ रहा है। फिर मुझे देखना चाहिए था कि उसका अगर नल का पानी है तो मुझे बताना चाहिए कि गवर्नमेंट सप्लाई में जो तुम हरा देख रहे हो ये पूरा फुल ऑफ केमिकल ही तो है, इसमें क्लोरीन भी है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो हरे पे मत जाइए सर, ये पूरा फुल ऑफ केमिकल आप पी रहे हैं। तो ये मुझे पता ही नहीं था। तो ये सब गलतियां अब नहीं हो सकती क्योंकि अब हम लोग इतनी बड़ी टीम बना के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को डेवलप कर रहे हैं। तो प्रीफर स्प्राइट करना है, और एक्वाफिना इज द बेस्ट, क्योंकि सबसे वर्स्ट वाले लेते हैं ना। एक्वाफिना द बेस्ट फॉर द डेमो, नॉट फॉर द बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। तो हम लोग वर्स्ट लेते हैं, तो वेस्ट एक्वाफिना आता है वो लेते हैं, या कोई और मार्केट में है उसका पीएच चेक करके। कभी भी बिना चेक किए मैदान में मत उतरिए। नॉट शोइंग प्रैक्टिकल, कई लोग बिना प्रैक्टिकल के से मुंह से मशीन बेच रहे होते हैं या स्लाइड दिखा रहे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करने, क्योंकि उसने एकदम से बोला क्या बताओ बताओ क्या है, और वह एक्साइटेड में बताना शुरू कर देते हैं। आपको पास डेमो किट नहीं था तो मत करिए, बताइए मत, चीजों को खराब मत करिए, करिए तो पूरा काम करिए। मोर एक्सपेक्टेशन लेस डेमो। देखिए क्या होता है ना, 10 डेमो कर लेते हैं और हमको लगता है 10 क्यों नहीं बिकी, 50 डेमो कर लिया तो 50 में भैया 10 कन्वर्जन होना चाहिए। कोई लॉजिक मत लगाइए। मैंने 55 डेमो किया था और जीरो सेल था नौकरी छोड़ने के बाद, जीरो जीरो सेल, और खुद से नहीं डेमो किया था, किसी अप्लाई की मदद नहीं ली थी। बट 55 के बाद 4 मशीन का ऑर्डर एक साथ आया था, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर लखनऊ, डॉक्टर बीपी सिंह, मैंने उनको मशीन दी है। तो एक साथ 4 मशीन का ऑर्डर, उन्हीं के कंपाउंड में 4 लोगों थी। और जिन लोगों ने मशीन फाइनल की थी, मतलब बीपी सिंह सर ने पहले चेक दिया अपना, बट उसके बीच में 3 लोग और आ गए कि पहले उनकी आईडी लगी फिर उनकी लगी। तो लोग मैंने बिजनेस बताया तो लोगों ने मेरी लगा दो, फिर मेरी लगा दो, सबकी लाइन से 4 लोग की मशीन लगी। तो मुझे एक साथ 4 ऑर्डर मिला, 26,000 लेवल पे, 2A लेवल पे। आप सोचो मेरी खुशी क्या होगी। तो आप क्या होता है जब 4 ही 10 15 डेमो किए रहते हो
और उसी में चाहते हो कि जादू क्यों नहीं हो रहा है, मेरी मशीन क्यों नहीं बिक रही है, ये मेरा नियत खराब है, मेरा लोग खराब, पता है क्या क्या कंप्लेन करते रहते हो। करते जाओ भाई, करते जाओ, रुको मत। ऊपर वाला आपको जज कर रहा है, टेंशन मत लो, उसकी चाबी लगेगी कभी ना कभी। अपना काम करते रहो। कोई भी व्यापार में तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है, एफर्ट डालते रहो। नॉट रेडी टू लिसन कस्टमर, कस्टमर को सुनिए, उसकी क्वेरी समझिए, तब आप उससे जवाब दीजिए। ऐसा नहीं पट 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 बोल के खत्म कर दिया। बिहेव लाइक सेल्समैन नॉट कंसल्टेंट। आपको सेल्समैन की तरह पिच नहीं करना है, आप उसकी मदद की नियत से जाइए। आपकी नियत मदद करने वाली होनी चाहिए, और ये मीटिंग में कई बार लोगों ने बोली है कि आपकी नियत मदद करने वाली चाहिए। तो बिहेव लाइक अ सेल्समैन नॉट consultant. So put Kangen water as an easy solution of his problem. Talk about his family is going to benefit the Kangen water. Overcome with your fear of listening no. इन सब चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये सब सक्सेस मंत्र है। देखिए इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये बच्चे भी पढ़ के समझ जाएंगे। तो मैं बस रीड कर रहा हूं और मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और इसमें आप अपने आप को नंबरिंग करिए कि ये चीज मेरा बड़ा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तो जितना आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे उतना अच्छा है, और जिसमें वीक है उसको नंबरिंग करके उसको अलग कर लिखिए और उस पर काम करिए। तो ये सारे आप चीज पढ़ते रहिए। रीड अबाउट सम कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज, ऑलवेज रीड एंड सर्च हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ये मेरा बहुत अच्छा है, ये मैं जरूर बताऊंगा कि मैं हमेशा हेल्थ न्यूज पढ़ता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, और मैं डेमो में नयापन लाने के लिए नए नए न्यूज लाता रहता हूँ। सर पता चला अभी लास्ट महीने कैंसर पे हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए, तो ये न्यूज थी। तो ये मैं डेमो में यूज कर रहा हूँ, ये बात, ये कोई फेक न्यूज नहीं, ये सही न्यूज है। तो मैं यूज कर रहा हूँ। लखनऊ 5th प्रोडक्ट सिटी में आता है पूरे वर्ल्ड में, पोल्यूशन के मामले में, एयर पोल्यूशन के मामले में। तो ये बात मैं यूज करता हूँ कि देखिए सर, आप लखनऊ में रहते हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन, आपको हर साल, आपको पता है सिर्फ एयर पोल्यूशन से इंडिया में हर साल 9 लाख लोगों की मौत होती है, और ये फैक्ट है। एयर पोल्यूशन से 9 लाख लोग मरते हैं, जिस एयर पोल्यूशन को आप सूंघ के बता भी नहीं पाते हैं कि कितना एयर पोल्यूशन है। तो ये सब फैक्ट है। ये सब जब हमने डेमोस में फिलर की तरह यूज करते हो ना, तो बड़ा पिंच करता है। सर आप फ्रेश एयर में टहलते तो हो, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा जो हवा प्रदूषित होती है ना, वो सुबह की हवा होती है। जब हवा कम चल रहा होता है तो सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वही होती है। सर आप उस, अच्छा है, सब आप अच्छा कर रहे हैं, बट क्या सर आप अपने लंग को फिल्टर नहीं करेंगे? तो उसके लिए सर कैंगन वाटर है ना। तो ये सब फिलर्स है। जब आप डाटा फैक्ट देते हो ना, ये बड़ा पिंच करता है माइंड में। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। यूज 500 ml बॉटल फॉर कैंगन वाटर। 1 लीटर का बोतल डेमो के लिए मत यूज करिए, 500 ml का बॉटल यूज करिए। 3 डेमो करने हैं तो 3 500 ml की बोतल रखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। एक 500 ml का बोतल खत्म कर दीजिए, वही डेमो करिए, खत्म। दूसरा आपको छेड़ना नहीं पड़ेगा। अब 1 लीटर में 2 डेमो कर रहे हैं एक बोतल से, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो छोटे बोतल रखिए, छोटा किट बनाइए ताकि वजन कम रहे, बैग लाद के चलना आसान रहे। और एक और रीजन है, जब हाफ 500 ml बनाते हो ना, तो कस्टमर को अगर पिलाना भी है तो आधा एक गिलास पिलाते हो, उससे ज्यादा नहीं पिला पाते, उससे ज्यादा बचता ही नहीं है। तो क्या होगा, आपको एक अगला बहाना मिल जाता है कि सर चलिए कोई बात नहीं, कल मैं आऊंगा, 5 लीटर आपको दे जाऊंगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट विजिट का आपको मिल जाता है। तो 1 1 लीटर के बड़े बॉटल्स मत बनाइए, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। छोटे बॉटल्स बनाइए, ये सब ट्रिक है। कौन सा बॉटल अच्छा होता है? कोई भी आप ओपेक बॉटल, प्लास्टिक इंसुलेटेड बॉटल या वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल आप यूज कर सकते हो, बढ़िया चलता है। और मेरा लिटरली रिक्वेस्ट है, हर 5 6 महीने में बॉटल बदल दो, हर 5 6 महीने बॉटल बदल दो। आपको तो वो बॉटल रोज आप देख रहे हो, आपको गंदी नहीं लग रही है, लेकिन वो बॉटल आपका अब आउटडेटेड हो चुका है। कि कस्टमर तो नया है ना, कस्टमर को पुराना बॉटल नहीं। 5 6 महीने में बॉटल घिसी जाता है, या पिचक जाता है, या गिर के कहीं पिचक जाता है, या ढक्कन टूट जाता है। ये सब कुछ नहीं, एकदम फ्रेश बॉटल। ये सब आपका आइडेंटिटी है, इसको आपको फॉलो करना है। सो ये सारी चीजें आप पढ़ते जाइएगा, इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगले 5 मिनट में वाइंड अप करूंगा। ये सब आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत सोच के, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, ये उसके आधार पर एक एक पॉइंट लिखे गए हैं। इन सब पॉइंट्स को आपको बस पढ़ते जाना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। और जिसमें आप अच्छे हैं उसको गुड 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 करते जाइए, टिक करते जाइए, और जिसमें आपको लगता है मुझे काम करना है उस पर आप काम करिए। नाउ ये टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट में भी आपको भेज दूंगा। इसमें अल्कलाइन टेस्ट होते हैं पीएच लिक्विड से, पीएच टेस्टर, हल्दी टेस्ट। हल्दी टेस्ट माइक्रो कल्चर का टेस्ट नहीं होता। हल्दी टेस्ट जो आप करते हो ना, वो अल्कलाइन टेस्ट होता है। तो जिस बात पीएच लिक्विड ना हो, वो हल्दी को अगर उसकी लाल हो रही है आपके कैंगन वाटर में, तो वो अल्कलाइन ही टेस्ट हुआ। जो पानी अल्कलाइन नहीं होता उसमें हल्दी येलो रहती है। तो ये आप बता सकते हो, सर मैं अभी अल्कलाइन टेस्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ हल्दी। तो वो हल्दी टेस्ट आप कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट में ओआरपी मशीन टेस्ट, ओआरपी इंडिकेटर, बीटाडिन और विटामिन सी टेस्ट। ये बहुत ही यूनिक टेस्ट है, बहुत ज्यादा लोग आजकल इसको यूज करते हैं। बीटाडिन आपको लेना होता है 2 ग्लासेस में, एक ढक्कन बीटाडिन को आधा आधा बांट दीजिए दोनों कांच के ग्लास में। ठीक है। बीटाडिन क्या होता है? सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आयोडीन होता है वो।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, सुपर, यानी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाएगा ये बीटाडिन। तो बीटाडिन क्या होता है, कीड़े को मारना जाता है। कीड़ा कैसे मर जाता है, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इतना बढ़ जाता है कि कीड़ा सर्वाइव नहीं कर पाता। जो जंक बैक्टीरिया होता है ना, घाव को धोने में काम लेते हैं बीटाडिन, तो यानी ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग हमारे गुड सेल को भी मारता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अच्छे अच्छे कीड़े को मारेगा हमारे, लेकिन ऑक्सीडाइज भी तो करेगा हमारी बॉडी को, इसलिए उसको गरारा कर लेते हैं या घाव में लगा लेते हैं, बट ड्रिंक नहीं करते। तो हम लोग यहाँ बीटाडिन से एक टेस्ट दिखाते हैं। सर आप बीटाडिन देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं अब 2 ग्लासेस में ले रहा हूँ, अब आपका नॉर्मल पानी मिला रहा हूँ। तो नॉर्मल पानी जब मिलाओगे तो बीटाडिन लाल से पीला हो जाएगा, अपना डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे ग्लास में भी आपने डाइल्यूट कर लिया। अब आपने विटामिन सी की गोली लीजिए। विटामिन सी की गोली क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, लिप्सी, उसको चूर कर लीजिए हाथ से और एक ग्लास में डालिए, वही लिक्विड जो है ना बीटाडिन और आपका उसका पानी मिला हुआ, उसका पानी मिला हुआ उसमें एक डालिए चूर करके। आप देखेंगे विटामिन सी जाते ही वो पानी पूरा साफ हो जाता है, सारा उसका केमिकल उसमें घुल जाता है, वो विटामिन सी से रिएक्ट कर लेता है, वो सब एकदम ट्रांसपेरेंट पानी बन जाता है। ठीक है, ये हो गया कि सर देखा कैसे एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में काम करता है, क्या आपकी बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, विटामिन सी गया, इसने सबको केमिकल को बाहर कर सोख लिया। अब ग्लास में तो कोई छेद नहीं है बाहर करने के लिए, बट हमारी बॉडी में छेद होता है, उससे हमारी बॉडी में केमिकल चले जाते हैं। अब दूसरे ग्लास में कैंगन वाटर मिलाइए, उसी मिले हुए घोल में अलग से, ये सर कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी, तो ये वाटर फिर विटामिन सी की तरह ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जैसे आप कैंगन वाटर मिलाएंगे आपका पानी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो काम विटामिन सी कर रहा है वही काम कैंगन वाटर कर रहा है, बट विटामिन सी एलोपैथी की गोली से आप ले रहे हैं, आपको नुकसान कर रहा है। अब बाहर जो विटामिन सी की प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने के लिए जो फ्रूट्स होते हैं वो उतना आप खा नहीं सकते, उतनी मात्रा आप खा नहीं सकते, बट कैंगन वाटर आप ज्यादा पी सकते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बॉडी बराबर आ रहा है, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए चाहिए, तो सर कैंगन वाटर आपको देखिए वही काम कर रही है और ये साइड इफेक्ट भी नहीं दे रहा है। तो बीटाडीन का टेस्ट हम वहां कर सकते हैं जहां आपके पास ओआरपी मशीन ना हो, ओआरपी लिक्विड ना हो, तो बीटाडीन बस बॉटल रख लीजिए और वो बहुत लंबा चलता है, उसको उसी सामने करिए। सर देखिए आपके सामने मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अब ये नींबू निचोड़ेंगे ना तो भी वो साफ हो जाएगा। नींबू भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, नींबू जब बॉडी में जाता है ना तो बाइकार्बोनेट छोड़ने लगता है। नींबू क्या है, एसिडिक होता है, बट जैसे ही वो जबान से नीचे जाता है ना वो बाइकार्बोनेट छोड़ने लगता है, यानी अल्कलाइन मटेरियल वो रिलीज करने मजबूत कर देता है कि और अल्कलाइन बने बॉडी में, तो यानी उसका भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ही आता है। इसीलिए एसिडिटी बढ़ने में नींबू काम करता है। सोचो एसिड में और एसिड हम डाल रहे हैं, तो एक्चुअली वो बाइकार्बोनेट्स हमको रिलीज करता है, तो इसीलिए जब आप नींबू स्पीड छोड़ते हैं ना उसी बीटाडीन सोल्यूशन में, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो क्या है, आप उसको बता सकते हो देखिए सर ऐसे कैंग वाटर भी काम कर रहा है, तो ये भी एक बहुत सॉलिड इंपैक्ट आता है, आजकल बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी माइक्रोकोलेस्ट्रॉल में ग्रीन टी टेस्ट और जीरा टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन टेस्ट के लिए क्या करना है, आप लाइटर से चटचट की आवाज लाइव दिखा सकते हो, तो हाइड्रोजन क्या है, वो गैस बहुत वो होता है, इन्फ्लेमेबल होता है, तो तुरंत चटचट की आवाज आती है। बबल टेस्ट करते हो, जब बबल्स निकलते हैं बता सकते देखिए ये हाइड्रोजन, ये देख रहे हैं आप हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन जो जो हाइड्रोजन पानी के अंदर फंसा हुआ है वो आप ओआरपी के रूप में देखते रहते हो। तो लाइव पीने में क्या होता है, वो फ्रेश हाइड्रोजनेटेड वाटर भी आपको मिल जाता है, बट ऐसा नहीं वो हाइड्रोजन उठ जाएगा तो ओआरपी खत्म हो जाएगी। तो ये सब टेस्ट का भी बहुत बड़ा महत्व आता है, सिर्फ कथा से काम नहीं चलेगा। सो स्ट्रॉन्ग गैंग वाटर, मस्टर्ड ऑयल, वॉशिंग राइस टेस्ट, किसी भी घर जाइए तो उसी का सामान इस्तेमाल करिए, कभी अपना सामान मत इस्तेमाल करिए, उससे ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो ये सारे टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए, घर पे अपने फैमिली को पहले दिखाइए, तो 4 बार प्रैक्टिस करिए, कितना पानी लेना है कितना क्वांटिटी लेना है सब घर में डिसाइड करिए, और उसके बाद फिर काम करिए। और ये था एक छोटा सा ये किट, अगर सेट हम बनाते हैं तो किट में इतनी चीजें होनी चाहिए, इतनी किट में 21 चीजें मैंने लिख रखी हैं, और 21 के 21 के अपने महत्व हैं, और पॉइंटर से डेमो करेंगे तो आपका डेमो अच्छा होता है। लैपटॉप कहीं भी दूर रखिए, आप पॉइंटर यूज करिए, ये नहीं कि पब्लिक मीटिंग में जाएंगे अभी पॉइंटर यूज करेंगे। होम डेमो भी पॉइंटर बहुत काम आता है, क्योंकि हाथ फ्री होता है, हाथ का गेस्चर फ्री रहता है, नहीं हर बार लैपटॉप तक, या तो वो 20 साल बाद पिक्चर की तरह आपके हाथ ऐसे लंबा जाता चला जाए लैपटॉप तक, वो नहीं पाता। और कई बार हम लोग घरों में जाते हैं तो एलईडी टीवी से लगाते हैं, अब लैपटॉप वहीं होगा तो वहीं आपको क्लिक करने के लिए वहीं खड़े होना पड़ेगा, लेकिन अगर बस इस तरह का पॉइंटर है तो आप इसका बड़ा फायदा होता है। तो वन वन डेमो में भी बहुत फायदा देता है, आप यूज करके देखिए। और ना एक क्लॉथ आता है, एक स्पेशल क्लॉथ आता है जिसमें बच्चे यूरिन करते हैं ना, बच्चे सुसु करते हैं, तो वो क्लॉथ उसको सोख लेता है, तो क्लॉथ बाजार में मिलता है, वो क्लॉथ परचेस करिए, और कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाइए तो पहले उस क्लॉथ को बिछाइए, वो बहुत मखमल सा क्लॉथ होता है जिसमें कोई पानी जितना डाल दोगे सब सोख लेगा, उस क्लॉथ को बिछाइए, फिर अपना डेमो किट सजाइए, प्यार से सारे ग्लासेस रखिए। एक आईएएस है जिन्होंने मुझसे मशीन ली है आज से 4 साल पहले, उन्होंने उस मेरे टेक्निक से वो इंप्रेस हो गया कि यार तुम इतना अच्छे से केयर कर रहे हो।
और उसके टेबल में एक बूंद भी पानी गिरा है ना, उसके लिए सॉरी बोलिए, नैपकिन रखिए, उसको पोछिए। ये नहीं कि आप आपके नौकर, वो खुद मना कर देगा, सामने वाले खुद कह रहे हम कर लेंगे। ये सब इट शोज रेस्पेक्ट टू देम कि आपने एक बूंद भी पानी इधर उधर गिराया नहीं, आपने हॉस्पिटल नहीं किया, अपना प्यार से सब कुछ बिछाया, बहुत रेस्पेक्ट देता है ये आपको, ये एक वैल्यू आपकी क्रिएट करता है। तो ये अभी आने वाले समय में एक हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं इस समिट को लेके, और वहां पे ये कंपलसरी होगा कि हर व्यक्ति जो डेमो करता है वो अपना डेमो बैग लेकर आएगा। वो जो बेस्ट डेमो करेगा उसको हम लोग प्राइज भी देने वाले हैं, जो बेस्ट डेमो मटेरियल जिनके पास होगा, सारे मटेरियल जो रख के काम कर रहा होगा, उसको हम प्राइज भी करने वाले हैं। तो आप अपने डेमो में, ये स्क्रीनशॉट में भेजूंगा, आप अपने डेमो में प्रैक्टिस डालिए कि मुझे ये डेमो में ये सारी चीज यूज करना है, और इसको अपने तरीके से, इसमें लैपटॉप का कॉस्ट नहीं है, प्लीज इसमें मत देखिएगा 19,500 में लैपटॉप में मिल जाएगा, वो आपको अलग से ऐड करना है, नहीं तो आप फोल्डर से भी आप यूज हो सकते हैं। फोल्डर भी बहुत अच्छा है, जो कैजुअल थोड़ा लगता है, बट फोल्डर भी ओके है। तो ये चीजें हैं, तो आप लोग आई होप कि सेशन से आपने एक अच्छी वैल्यू ली होगी। हेलो एवरीवन, मेरा तो सेशन यहीं पे अब वाइंड अप की कगार पे है। कोई थैंक यू अगर कुछ प्रवीण, अपना, इट वाज अमेजिंग। हम लोग की ना मतलब बोलती बंद हो चुकी है, इस वजह से शांति छाई हुई है। नहीं देखिए, वाह, ये अमेजिंग बहुत प्रवीण जरूरी है। जी। प्लीज प्रवीण जी, अभिषेक अनुप जी, नाउ वर्ड टू अमेजिंग यू। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन। आज आपने मुझे वो दिन याद दिला दिया जब मैंने पहली बार चेक उठाया था बिना किसी अपलाइन के मदद के, और वो जो कॉन्फिडेंस और वो जो चीजें मेरे अंदर डेवलप हुई थी, वो वो दिन आपने मुझे आज याद दिला दिया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपने एकदम बेसिक्स में बात की है, जो जो लोग यूजुअली जो गलतियां कर रहे हैं, हम लोग के जो टीम मेंबर्स जो यूजुअली गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हर्डल आ रहा है उनके ग्रोथ में, वो यही है, जो जितनी बातें आज आपने बताई है। सो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब इसको कंटिन्यू करते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर संतोष तिवारी जी, जो कुछ वैल्यूबल बातें करने वाले हैं। सो ओवर टू यू संतोष जी। Thank you, Abhishek ji, and thank you, Praveen ji. It was really a great session, very eye-opening session. जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट की लर्निंग है, जो आपको लगता है कि अभी तक आप नहीं अप्लाई कर रहे थे, जो प्रवीण जी ने बताया पूरा, उसको आप चैट पे लिखिए कि आज से आप क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं। तो चूंकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है, एक केस स्टडी 2 मिनट में हम लेंगे प्रवीण जी के टॉपिक से रिलेटेड। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो डॉक्टर समीर हैं क्या यहाँ पे? समीर जी आप अवेलेबल हैं? तो समीर जी को अनम्यूट किया जाए। डॉक्टर समीर। आई थिंक समीर सर, डॉक्टर समीर जी अपीयर नहीं अनम्यूट हो रहे कीजिए। हैं। हाँ हाँ, हाँ ओके हाँ ओके, अनम्यूट। आपकी आवाज आ रही है हाँ समीर जी। हाँ जी। अभी जो प्रवीण जी ने बात मैं किया, दो तीन एक बहुत। मिनट समीर जी जब हेलो। हाइट क्या है, जो अभी प्रवीण जी बात कर रहे थे ना कि कैसे डाउन हैं, जब आप डेमो के लिए जाते हैं तो इंटरप्ट करते हैं, और वो वही काम करते हैं जैसे हमने कहानियां सुनी है कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे होते हैं, यस है यस, ना, उनको मैं पता बता ही नहीं रहा होता हूँ। वो कर क्या रहे हैं। तो आपके साथ ये घटना घटी है, तो आप प्लीज शेयर करिए। जी जी। पहले तो मैं बता दूं कि प्रवीण जी ने जैसे बताया कहीं भी डेमो ना करो। हमारे डाउनलाइन ने कई बार ऐसा ऐसा फंसा दिया ना। एक बार उन्होंने कहा मस्जिद में आ जाइए डेमो करने। तो मैंने कहा यार मस्जिद में डेमो कैसे होगा, मैं नहीं गया उनके पास। मतलब आप सोचिए कि मस्जिद में डेमो करना मतलब कैसी बात है, या कैसी मंदिर में बैठ के आप डेमो कर रहे हो। और उसके अलावा मैं अभी कल डेमो करने गया था, तो एक लोग बोले कि अरे वाइफ नहीं आएंगी। हमने कहा क्यों? बोले पकौड़ी बना रही हैं। अरे हमने कहा पकौड़ी बना लेने दीजिए तब मैं डेमो करूंगा। अपने आप को मतलब, मैं आपको बताऊं, मैं अभी गोंडा गया था अपनी डाउनलाइन के साथ में। उनके यहाँ डेमो हो गया, मशीन फाइनल हो गई। जैसे ही मैंने आगे बात करना शुरू किया तो हमारे जो बचपन के मित्र हैं वो बोले यार मेरा पानी चेक करो, ये पानी काम नहीं कर रहा हमारी मशीन का। अरे मैंने कहा, मैंने उनको इशारा किया कि रुके रहो बाद में। अब उनकी प्लास्टिक की बोतल थी, मैं जानता था पानी नहीं काम करेगा, वो एक दिन पहले भर के लाए थे, पुरानी सी बोतल थी। अब वो बार बार कहे नहीं नहीं मेरा पानी अभी चेक करो, इनके सामने चेक करो। तो मैंने कहा भाई मैं चेक कर दूंगा अभी, बाद में देखते हैं। तो वो डेमो पूरा खराब हो गया। उसके बाद मैं बलरामपुर पहुंचा उनके रिलेटिव के यहाँ।
अब रिलेटिव के यहाँ डेमो कर दिया, बच्चे सारे, पूरी फैमिली, करीब करीब 15 लोग थे, उनकी ज्वाइंट फैमिली थी। अब जब डेमो हो गया तो वो क्या बोलते हैं, यार यहाँ जो मैंने मशीन लगाई काम ही नहीं कर रही है। तो मैंने कहा आपका आरओ नहीं काम कर रहा होगा, तो कहे नहीं नहीं आरओ से कोई नहीं, आरओ का फिल्टर मैंने बदल दिया। और लिटरली मैं जब गया हूँ तो मैं बता रहा हूँ, जैसे खटारा कार होती है ना, 5 साल पुराना आरओ था। अब वो कहाँ काम करेगा, उस पर कितना भी उसको आप रंग पोत दो, लेकिन वो नहीं काम करेगा। तो मैंने उनसे कहा भाई आरओ आपका नहीं, कहे नहीं आरओ मेरा एकदम, मैंने सब कुछ चेंज करा दिया, उस पर आरओ काम कर रहा है। तो वो डेमो भी पूरा खराब हो गया। वो कहे जब इनकी मशीन नहीं काम कर रही है, उनके साड़ू थे, तो हमारी कैसे काम करेगी। कहे कि नहीं नहीं वो काम करेगी, आपकी करेगी, हमारी नहीं काम कर रही है। तो कहने का मतलब है कि पूरा आपका डाउनलाइन। और मैं अभी बहराइच गया था, कई बार आप जब जाइए, अपने जो नया प्रोस्पेक्ट होता है, एक स्पोर्ट्स अफसर था वहां पे काम करता, 60,000 रुपए सैलरी थी उसकी। मैंने उसको थोड़ा सा एडिफाई किया कि आप बोलिएगा मत कुछ, मुझे करने दीजिए। अब वो जहां जाता था कहता था ये WHO से डॉक्टर साहब आए हैं, ये आपको पानी के बारे में बताएंगे। एक दो जगह मैंने उसको समझाया भाई ये मत बोलो, तो कह रहा है यार ये बोलने दीजिए क्या होता है। अरे हमने कहा कोई काबिल आदमी अगर मिल गया, बोलेगा भैया WHO का कुछ पास दिखाओ ना, कुछ लोगो वोगो दिखाओ, कहाँ WHO में हो आप। तो आप कहने का मतलब आप समझा के जाइए लोगों को और बता के जाइए। और सबसे बड़ी चीज जैसे प्रवीण जी ने बताया है कि हम लोगों ने गलती शुरू में की है, बिना रेपो बिल्डिंग के हम लोग डेमो दिखाने लगते हैं। 10 मिनट रेपो बिल्डिंग कीजिए, उनकी फैमिली आ जाए, बच्चे आ जाए, तब डेमो कीजिए। उससे पहले अगर आप डेमो कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आज प्रवीण जी ने बहुत एक्सेलेंट सेशन था। और इनकी जो टिप्स है सबसे मुझे पसंद आई, वो कपड़े वाला, आज ही मैं कपड़ा खरीदूंगा, और वो बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर समीर। तो ये एजुकेट करिए आप लोग अपने डाउनलाइन टीम मेंबर्स को कि जब आपको लेके जाएं तो वो साइलेंट रहें वहाँ पे, नहीं तो आपका सारा एफर्ट खराब कर देती हैं कई बार आपकी डाउनलाइन ही। उनको लगता है क्योंकि वो खुद ही अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, और आपको करने भी नहीं देंगे अगर आप कर रहे हैं तो ये सब एजुकेशन पार्ट है। विद दैट थैंक यू सो मच।